हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आपकी क्लास नहीं रहती तो अच्छा नहीं लगता। बेटा फीवर हो गया था, क्या ही कर सकते हैं। इस वजह से इस वजह से नहीं हुई है। क्लास तो रोज लेने की इच्छा थी, पर वही दिक्कत वही है, फीवर हो गया था। पहले दिन जुकाम हुआ था, फिर फीवर हो गया था। अब काफ़ी बेहतर है। ऐसे ही चला देना यार, अब तो गर्मी लग रही। चलो। यस, क्वालिटेटिव साल्ट एनालिसिस 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। अभी तक हम क्या कवर कर चुके हैं, एक बार थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं। अभी तक हमने एनायंस के टेस्ट शुरू किए थे, याद एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूं ताकि मैं भी कनेक्ट कर पाऊं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। एनायंस हमने ए और बी दो ग्रुप बनाए थे, और ए के हमने A1 और A2 बनाए थे। A2 के हमने डाइल्यूट H2SO4 रीएजेंट लिया था, और इसका जो रिएजेंट होगा वो कंसंट्रेट H2SO4 होगा। ये A1 कैटेगरी में जो थे एनायंस, ये A1 कैटेगरी के एनायंस जो हमारे सिलेबस के हैं, वो हमने कौन कौन से पढ़े थे? A1 वाले हमने कार्बोनेट पढ़ा था, हमने नाइट्राइट पढ़ा था, और हमने सल्फाइड पढ़ा था। ये 3 हमने एनायंस पढ़े थे। इसके अलावा और भी होते हैं, लाइक S2O3 भी होता है 2- SO3 2- भी होता है। तो ये सब भी A1 कैटेगरी के हैं, लेकिन हमने जो हमारे सिलेबस में है उनके डिटेल के अंदर कंफर्मेटरी टेस्ट हमने डिटेल में उनके देखे थे, है ना। एसीटेट भी होता है। तो हमने प्रीलिमिनरी टेस्ट तो सबके देख लिए थे, मतलब डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद किसमें क्या होता है वो तो हमने सबके लिए चेक किया था, याद है। स्लाइड में पास नहीं आएगा, स्लाइड में पास टेक्निकल एरर है इस पर्टिकुलर बोर्ड में लेकर। तो अभी ये लोग जो टीम है वो मेहनत कर रही थी इस चीज़ के पीछे, बट क्लास का टाइम हो गया, इस वजह से वो नहीं चल पाया। और क्लास भी होनी 6 बजे थी, बट 4 बजे के हिसाब से वो नहीं हो पाया। तो स्लाइड मैप के लिए माफ़ी चाहते हैं, आज नहीं हो पाएगा। इसलिए नहीं चल रहा होगा, कुछ भी नहीं होगा वहाँ स्लाइड मैप के नाम पे, ठीक है। तो थोड़ा सा आज आपको ये चीज़ को देखना पड़ेगा, है ना, ये चीज़ में फेवर करना पड़ेगा, है ना। वैसे भी मेरे जैसों के लिए स्लाइड मैप कहाँ काम का, मैं कहाँ पोल करवाता हूँ बेटा, मैं तो बदनाम हूँ। A2, मैं बदनाम हूँ अपनी सीरियस टीचिंग के लिए, मैं बदनाम हूँ अपने बिना पोल के, है ना, ढेर सारा कंटेंट पढ़ाने के लिए। मैं बदनाम हूँ एक स्लाइड पे बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, है ना। तो मैं बहुत सारी चीज़ों में बदनाम हूँ। मैं बदनाम हूँ कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने के लिए। अब अपना अपना होता है बेटा, क्या करे। चलो, लेकिन मेरे को अब एक चीज़ समझ आ गई कि दुनिया को सिर्फ दिखावे से मतलब है, मेहनत से नहीं। नोट्स लिखने का टाइम देना, एक बच्चा कह रहा है। बेटा इस चीज़ से भी तो बदनाम हूं मैं, कि मैं बदनाम हूं, मैं नोट्स लिखने के लिए टाइम देता हूँ पूरी तरह से। क्या मैंने लास्ट 2 लेक्चर में आपको नोट्स लिखने का टाइम नहीं दिया? अरे भाई, प्रॉपर बोल के कि बेटा लिख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा चैप्टर है, पहली बार डील कर रहे हो, साथ के साथ नोट्स बना लो। कुछ भी चीज़ आगे पीछे कुछ भी नहीं पता आपको, ये चीज़ें, इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ। आ जाओ। A2, अब A2 कैटेगरी में कंसंट्रेट आज हम ये शुरू करने वाले हैं। तो बेसिकली हमने A1 कंप्लीट कर लिया है ना, A1 कंप्लीट कर लिया है। DPP 1 के क्वेश्चंस हो गए होंगे, सॉल्यूशन भी मैंने डाला था रिकॉर्ड करके, है ना। और DPP 2 भी आज आपको मिलेगी, और उसमें 15 क्वेश्चन है, और उसका भी सॉल्यूशन डाल दूंगा, है ना। तो आपको चीजें दिख गई होंगी, सारी चीजें आपको पता लग गई होंगी। चलिए आइए, टेस्ट ऑफ, आज हम टेस्ट ऑफ क्लास A2 एनायंस, जिसमें हमारे सिलेबस में ये है, इसलिए मैंने ये लिखे हुए हैं। होने को और भी होते हैं, ऑक्जेलेट भी होता है इसमें, लेकिन
F माइनस भी होता है। तो वो तो मैं आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन पहले करवा चुका हूं, A1 A2 का कौन कौन से एनायंस होते हैं, और स्टार मार्क किए थे जो हमारे सिलेबस में होते हैं। तो ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 4 हैं, तो हम ये 4 पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो टेस्ट ऑफ A2 एनायंस की बात कर लेते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? प्रीलिमिनरी। और सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखोगे? इसके अंदर सबसे पहले बताओ, है ना? सबसे पहले क्या लिखोगे? रीएजेंट कौन सा यूज होता है? कौन बताएगा रीएजेंट कौन सा यूज होता है? जल्दी बताओ, रीएजेंट कौन सा यूज होता है? कौन सा रीएजेंट यूज होता है? रीएजेंट, कौन सा रीएजेंट यूज होगा? कंसंट्रेट H2SO4। कौन सा यूज होगा बेटा? कंसंट्रेट H2SO4। यस यस यस, गुड। अब मान लो हमने, आप पीछे से कनेक्ट करो, है ना, वापस चीजें पीछे से कनेक्ट करो कि एक सॉल्ट आपको दिया और उसने आपने डाइल्यूट H2SO4 सबसे मिलाना होता है। सबसे पहले आपको क्या मिलाना होता है? डाइल्यूट H2SO4। अगर कोई हरकत होती है इसमें तो फिर आप A1 कैटेगरी में परफॉर्म करोगे। लेकिन मान लिया कि आपने डाइल्यूट H2SO4 नहीं मिलाया, है ना, सॉल्ट आपको मिलता है तो थोड़ा थोड़ा सा एक पिंच पिंच करके आपको टेस्ट ट्यूब में लेना होता है। तो आपने डाइल्यूट H2SO4 टेस्ट ट्यूब में मिलाया, कुछ भी नहीं हुआ, हीट किया तब भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप कहां आओगे? अब आप क्या करोगे? अगर इस चीज से इफ नो रिएक्शन देन यूज कंसंट्रेट H2SO4 एंड अब आप किस कैटेगरी में आ चुके हो? A2 कैटेगरी में। तो सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 यूज किया जाता है, ऐसा नहीं भिड़ते ही कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया, नहीं, पहले A1 कैटेगरी के लिए सर्च किया जाएगा। अगर वहां पर कुछ हरकत होती है तो फिर हम उस कैटेगरी में ही प्रीलिमिनरी और कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे, जो कि हमने कर लिए हैं। अगर किसी टेस्ट ट्यूब में आप डाइल्यूट H2SO4 डालते हो, कुछ भी नहीं होता, नील बटा सन्नाटा, तो इसका मतलब है कि ये उस A1 कैटेगरी के एनायंस नहीं है। अब आपको आगे एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। अब आपको उस टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट लेकर क्या डालना पड़ेगा बेटा? कंसंट्रेट H2SO4 डालना पड़ेगा। ठीक है, सिमरन सिमरन डोडिया कह रही है ये कौन सा चैप्टर है? प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो इस बार ऐड हुई है आपके, है ना। अब आपको क्या डालना पड़ेगा बेटा? कंसंट्रेट H2। एक बार सब सिमरन को गुड मॉर्निंग कर दो, जल्दी कर दो, कोई बात नहीं, शाम का टाइम है, लेकिन कोई गुड इवनिंग नहीं बोलेगा। सिमरन को सब लोग गुड मॉर्निंग कर दीजिए जल्दी। तीसरा लेक्चर है सिमरन। हे सिमरन, तुम तीसरे लेक्चर में हो सिमरन? तुम पहले 2 लेक्चर में कहां थी? बताओ सिमरन। हे कर रही थी क्या? बाबूजी, सिमरन को यह भी नहीं पता कि 2 लेक्चर हो चुके हैं। लो भैया, तो डाइल्यूट H2SO4 से कोई रिएक्शन नहीं होगी तो हम कंसंट्रेट H2SO4 करेंगे। अब रिएजेंट, अगर अब आप क्या करोगे? सॉल्ट लोगे, सॉल्ट प्लस आप क्या करोगे? कंसंट्रेट H2SO4 लोगे। और यहां पर भी सेम जैसे A1 कैटेगरी में था, आप गैस की उम्मीद करोगे कि कोई गैस निकल के आएगी। ठीक है, अब उस गैस के क्या क्या हो सकते हैं पैरामीटर्स? कौन कौन सी गैस हो सकती है? वो गैस हो सकती है Cl2 हो सकती है, वो Br2 हो सकती है, वो NO2, वो I2 हो सकती है, वो NO2 हो सकती है। इस तरह की कुछ गैसेस हो सकती है। तो चलो यहां तक लिख लिया होगा, यहां पे तो नोट करने का कुछ है नहीं। सिमरन सॉरी बोल रही है। सॉरी की बात थोड़ी है बेटा, मैंने कौन सा, मैं तो मजाक ही कर रहा हूँ, है ना। बुरा लगा हो तो, तुमको बुरा लगा हो तो सिमरन सॉरी, है ना। लेकिन हाँ, सही तो बोला था,
चैप्टर का पता कर लेते, लेक्चर नंबर 3 है तो, और स्लाइड पे लिखा हुआ नाम है, देख लेती बेटा, कोई बात नहीं। यस। तो अगर अब आपकी जो गैस है, अब ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, प्रीलिमिनरी टेस्ट देखेंगे हम, क्या देखेंगे अब? प्रीलिमिनरी टेस्ट। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन है, पहला ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि कोई अगर ऐसी गैस निकले, कलरलेस गैस निकले विथ पंजेंट स्मेल, मतलब बहुत तीखी जो है उसकी स्मेल होती है ना, तो यहां पे देखो कलरलेस गैस, साथ के साथ लिखते जाओ, ठीक है। तो विच गिव्स white dense, which gives white fumes, है ना। अगर कलरलेस गैस है और वाइट फ्यूम्स आपको आती हैं, है ना, कलरलेस गैस और वाइट फ्यूम्स जो आते हैं, और वो जो वाइट फ्यूम्स हैं वो डेंस हो जाएंगे कब? जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसमें निकालोगे, ठीक है। तो यहां पे जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस होगी? HCl। एक सेकंड, मैंने पीछे Cl2 गैस लिख दिया था क्या बेटा? इसको ठीक कर लेना, ठीक कर लेना इसको, है ना, Cl2 गैस वाला, एक सेकंड, हाँ, इसको HCl गैस निकल करना है ना। सभी लोग ये क्लियर, ये सही कर लेना, Cl2 लिख दिया था, आप HCl कर देना, HCl कर देना, है ना। HCl गैस निकल सकती है, Br2 निकल सकती है, I2 निकल सकती है, NO2 निकल सकती है। तो अगर गैस जो है वो निकलेगी तो कौन सी होगी? HCl। और यहां लिखेंगे पॉसिबल, पॉसिबल एनायन, क्या लिखेंगे बेटा? पॉसिबल एनायन, पॉसिबल एनायन होगा। पॉसिबल एनायन कौन सा हो सकता है? Cl माइनस। पॉसिबल एनायन कौन सा हो सकता है? Cl माइनस, है ना, विच गिव्स व्हाइट फ्यूम्स एंड फ्यूम्स बिकम dense when come in contact with glass rod dipped into अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आप क्या करोगे? ऐसे करोगे, ये देखो, समझो बात को, ये रही टेस्ट ट्यूब, ये रहा कोई सॉल्ट, ठीक है। आपने इसमें क्या मिलाया? कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया बेटा। उसके बाद क्या होने वाला है? अगर यहां से कोई, यहां से क्या व्हाइट फ्यूम्स निकले, अगर यहां से क्या निकले? व्हाइट फ्यूम्स निकले, आपको क्या करना है? यहां पे एक ग्लास रोड लेके आनी है, वो ग्लास रोड पे क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड लगा हुआ होगा। जब ये व्हाइट फ्यूम्स यहां से आएंगे तो ये और ज्यादा डेंस हो जाएंगे, है ना, ये व्हाइट फ्यूम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? और ज्यादा डेंस व्हाइट फ्यूम। तो मतलब यहां पे बेसिकली दो तरह के टेस्ट हो चुके हैं। जैसे ही आपने टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया, आपको दिख रहा है हल्का हल्का व्हाइट फ्यूम्स आ रहा है, लेकिन अभी हल्का हल्का आ रहा है, आप उसको भारी भारी करना चाहते हो तो आप एक ग्लास रोड उठाओ, है ना, उसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप करके लाओ, और वो जो हल्का हल्का आ रहा है उसके पास में वो ग्लास रोड ऊपर ऐसे करो, फिर वो भारी भारी आना लगेगा, सफेद सफेद एकदम डेंस व्हाइट फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये व्हाइट फ्यूम्स हैं, ये व्हाइट फ्यूम्स हैं ऑफ HCl। ये व्हाइट फ्यूम्स हैं, किसके हैं बेटा? ये HCl के व्हाइट फ्यूम्स हैं। और ये जो डेंस व्हाइट फ्यूम्स हैं, ये किसके डेंस व्हाइट फ्यूम हैं? ये ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये किसके व्हाइट फ्यूम्स हैं? अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स हैं। क्यों? क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl ने रिएक्शन कर ली, HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलकर क्या बन चुका है? NH4Cl बन चुका है बेटा। क्या बन चुका है? NH4Cl। ये आपके व्हाइट डेंस फ्यूम होंगे। ये क्या होंगे बेटा? व्हाइट डेंस फ्यूम होंगे। मतलब पहले भी थोड़े थोड़े व्हाइट फ्यूम्स HCl के दिख रहे होते हैं,
लेकिन आप डेंस करना चाहते हो और ज्यादा, कह रहे कि मजा नहीं आ रहा, धुआं धुआं कर देंगे, एकदम हुक्का बार बना देंगे, वो वाली चीज है, तो फिर आपको क्या करना है, उसमें चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि कंफर्म है। आत्म शांति के लिए, मन की शांति के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ग्लास रोड लाके उसको डिप करके और उन वाइट फ्यूम्स में लगानी है, तो उन वाइट फ्यूम्स जो है वो और गहरे हो जाएंगे, छल्ले बनेंगे, छल्ले। ठीक है भाई। सॉल्ट एनालिसिस कितना लेक्चर तक जाएगा, इसके बाद दो और मान लो यार, है ना। मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं, ये वैसे मैं दो लेक्चर में पढ़ा सकता हूँ, ये बोल के कि देखो ये आपने पी ब्लॉक में पढ़ा, ये आपने डी ब्लॉक में, बट मैं आपको बहुत तमीज से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप खुद इसको बहुत एक अलग नजर से इस बार देखने वाले हो, और क्योंकि ये एक नया टॉपिक जुड़ा है, मैं कह रहा हूं यहां से सवाल भी आएगा, एक न एक तो सवाल पक्का फंसेगा नीट में। इसीलिए लेक्चर्स पे ध्यान मत दो, अगर दो लेक्चर्स ज्यादा लग जाते हैं तो सबर करो, ये नया चैप्टर है, समझो बात को, स्लो पढ़ लो इसको, मैं लिखने का भी टाइम दे रहा हूं, कोई कमेंट वगैरह में कोई डाउट पूछ रहा है हाथों हाथ तो जवाब भी दे रहा हूं। और नेक्स्ट वीक से हम लोग रिवीजन शुरू कर देंगे 11th का। बाकी सब्जेक्ट की तरह हमारा सब्जेक्ट बहुत बड़ा थोड़ी है, कम चैप्टर है बेटा। अगले वीक से भी हम अगर रिवीजन करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको हाइड्रोजन और एस ब्लॉक का तो रिवीजन करना ही नहीं है अब, वो तो हट गए चैप्टर। तो आप मुझे बताओ आपके 11th के कितने चैप्टर का रिवीजन होगा, पीरियोडिक का होगा, केमिकल बॉन्डिंग का होगा, पी ब्लॉक का हम एक साथ करेंगे, तो सिर्फ 11th के दो चैप्टर रिवाइज करवाने हैं मुझे, कितने, दो। बाकी तो 12th का रिवीजन शुरू हो जाएगा वापस से, जो इस साल आपने पढ़ा है। तो फिक्र क्यों कर रहे हो भाई, पांच छह तो चैप्टर्स आ रहे हैं, मजे से पढ़ो ना। और सब्जेक्ट जिनमें बहुत सारे चैप्टर हैं, मैं खुद कह रहा हूं उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, उनका रिवीजन जल्दी चाहिए तुमको, मैं तो कर लूंगा, अगले वीक से शुरू हो जाएगा बेटा। स्लाइड में बता दिया कि भैया टेक्निकल एरर है ना, और जो भी अब ये पूछता रहे स्लाइड मैप वाला, है ना, मेरे बिहाफ पे कोई भी इसका जवाब बच्चों को देते रहना कमेंट में कि भैया टेक्निकल एरर है। ओके। बोर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो बेटा बोर्ड इंपॉर्टेंट है तो बोर्ड में भी तो चैप्टर कम हो गए, एनसीईआरटी नहीं, सो एनसीईआरटी नहीं तो हटाए चैप्टर एस ब्लॉक और हाइड्रोजन। अगर कोई स्कूल के लिए भी सोच रहा है तो भाई जो चैप्टर एनसीईआरटी से हट गए वो तो नहीं आएंगे बोर्ड में मेरे भाई, मेटलर्जी क्यों आएगा बोर्ड में जब हट गया तो। मैं क्या करूं अब, मैं तो, मेरे को एनसीईआरटी के थ्रू के हिसाब से चलना है भाई, सीधी बात है। ये पहला टेस्ट है कि आप, कलरलेस पंजेंट स्मेल आपको दिखती है, विच गिव्स वाइट फ्यूम्स एंड फ्यूम्स बिकम डेंस when come in contact with glass rod dipped into NH4OH, है ना, मतलब NH4OH में डूबी हुई ग्लास रोड को आप ऐसे करोगे तो ये डेंस वाइट फ्यूम्स हो जाएगा, नोट कर लिया। अब किसी का स्टेट बोर्ड में क्या है क्या नहीं है, तो बेटा स्टेट बोर्ड को ध्यान में रखते हुए थोड़ी पढ़ाते हैं, अब हम तो एनसीईआरटी से चलते हैं, बुरा मत मानना, हम तो नीट की तैयारी करा रहे हैं, ये भी मतलब मैं तो नीट का बैच पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं तो नीट के सिलेबस से चलूंगा, मैं तो गलत नहीं हूं वहां पे। अगर मैं यहाँ बोर्ड पढ़ाने बैठ जाऊंगा तो मेरा सिलेबस तो रह जाएगा, मुझे बाहर निकाल देंगे। बोर्ड के लिए अलग से है यार, आप वहां पढ़ सकते हो, मैं क्या करूं उसका, मेरे हाथ में है क्या कुछ। नेक्स्ट, दूसरा, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आ सकता है कि हो सकता हो वाइट फ्यूम्स वाली गैस ना दिखे और आपको गैस नजर आए, रेडिश ब्राउन गैस दिखे, है ना, पंजेंट स्मेल के साथ, रेडिश ब्राउन गैस विद पंजेंट, पंजेंट मतलब तीखी स्मेल, ठीक है, और ये जो कलर है वो बिकम्स डार्क हो जाएगा, ये जो इंटेंसिटी है कलर की वो और ज्यादा बढ़ जाती है आफ्टर एडिशन ऑफ सॉलिड MnO2, है ना। तो ये जो इंटेंसिटी है इंक्रीजेज व्हेन सॉलिड MnO2 इज एडेड, ठीक है।
intensity of color increases and when solid MnO2 is added. देखो भाई, सीधी बात है, ये हो सकता है, ये कौन सी गैस हो सकती है? पहली चीज तो ये हो सकती है आपकी Br2। अगर ये Br2 गैस होती है रेडिश ब्राउन कलर की, तो फिर पॉसिबल एनायन, पॉसिबल एनायन कौन सा होगा? पॉसिबल एनायन हो जाएगा आपका क्या? Br माइनस। पॉसिबल एनायन क्या हो जाएगा बेटा? Br माइनस। ब्रोमाइड आयन हो सकता है। एक्चुअली यहां पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि होता क्या है इस रिएक्शन में। होता क्या है कि ये आप टेस्ट ट्यूब लेते हो और अगर ये Br माइनस है और आपने यहाँ पे क्या मिलाया? कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया, तो यहां पे क्या होगा कि कुछ फ्यूम्स निकल के आएंगे और वो होंगे क्या? रेडिश ब्राउन। रेड ब्राउन भी लिख सकते हो आप। रेड ब्राउन जो गैस है वो निकलेगी रेड ब्राउन गैस। ठीक है, अब रेड ब्राउन गैस निकलेगी तो यहां पे आप एक काम करो, इस मिक्सचर में एक बार MnO2 और मिला लो। ये MnO2 क्या करेगा? ये MnO2 जो है ये क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज कर देगा। अभी समझाता हूं ऐसा क्यों होगा, रिएक्शन लिखूंगा आपको समझ आ जाएगा। जैसे ही MnO2 ऐड करोगे, जैसे ही MnO2 ऐड करोगे, यहां पे रेड ब्राउन इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू मोर फॉर्मेशन ऑफ Br2 गैस, है ना। अभी समझाता हूं कि ऐसा मोर फॉर्मेशन क्यों हुआ Br2 गैस का। आपने एक टेस्ट ट्यूब ली बेटा, ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 डाला, आपने देखा कुछ रेड ब्राउन गैस निकल रही है, वो Br2 ही है। रेड ब्राउन गैस निकल रही है, वो है किसकी? वो Br2 गैस ही है। लेकिन आपको Br2 अगर कम बनेगा तो गैस कम नजर आएगी। और Br2 कब, Br से Br2 कब बनेगा मुझे बताओ। हमारे पास सॉल्ट में क्या है? कौन बताएगा? हमारे पास सॉल्ट में क्या है बेटा? Br माइनस है। Br माइनस से Br2 कब बनेगा? जब इसका क्या होगा? रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा? जल्दी बताओ, इसका रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा? जल्दी बताओ, इसका रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन होगा? Br माइनस का रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन? तो आंसर है इलेक्ट्रॉन हटेगा, -1 से क्या हो जाएगा बेटा? 0, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन होता क्या है, मैं मानता हूं कंसंट्रेट H2SO4 ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये टाइम लगाता है, धीरे धीरे करता है। इतना ज्यादा Br माइनस को Br2 में फ्रीक्वेंटली ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, एकदम से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो आप उसकी हेल्प के लिए MnO2 ऐड करते हो। आप क्या करते हो उसकी हेल्प के लिए कि भाई तेरे से नहीं हो पा रहा है क्या? कि मेरे से तो हो रहा है लेकिन अपन धीरे धीरे करने का। क्या बोला? बोला धीरे धीरे करने का। तो आपने बोला धीरे धीरे नहीं करने का, MnO2 आएगा फास्ट करवा देगा। क्यों? क्योंकि MnO2 भी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपने जब इसमें MnO2 मिलाया तो वो जो Br2 बन रही थी, पहले भी बन रही थी, अब बहुत ज्यादा Br2 बनने लगेगी। जब गैस ज्यादा इवॉल्व होने लगेगी तो मुझे बताओ क्या कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटा? कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ आई? और आसान तरीके से समझाना हो तो भी बोल दो। मेरे हिसाब से तो मैं अपना बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे के आ रहा हूं, है ना, लेके आ रहा हूं कि भाई टेस्ट ट्यूब बना रहा हूं, टेस्ट ट्यूब से आपको कलर्स वगैरह दिखा रहा हूं और बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्या करना है। इनफैक्ट सिर्फ रटवा नहीं रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि ये ऑक्सीडाइज ही तो कर रहा है बेटा। ये Cl माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, ये Cl माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, नहीं किया। देखो HCl में -1 ही है, नहीं किया। लेकिन ये Br2 को ऑक्सीडाइज कर, Br माइनस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। और ये किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? I माइनस को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब अगर कितने बच्चों ने पी ब्लॉक का लेक्चर देखा है? कितने बच्चों ने पी ब्लॉक का लेक्चर देखा है? कितने बच्चों ने पी ब्लॉक का लेक्चर देखा है? एक बार सब बताओ, क्या वहां पे इस तरह की कोई रिएक्शन नजर आई थी? कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, क्या इस तरह की रिएक्शन नजर आई थी? आपने कहा यहां HF बनता है, आपने कहा यहां HCl के व्हाइट फ्यूम्स आते हैं, आपने कहा
यहां Br2 बन जाता है, आपने कहा यहां I2 बनता है। किस किस को याद है ये चीज? क्या ये रिएक्शंस याद हैं? यही तो है, यही तो है। ये F माइनस को, जो कि हमने लिया नहीं, F माइनस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, ये क्लियर सॉल्यूशन रह जाता है। और जिस टेस्ट ट्यूब में ये बनता है उस टेस्ट ट्यूब की दीवार को खराब कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एचिंग हो जाती है, एचिंग ऑफ ग्लास। वो ग्लास की ऊपर वाली SiO2 की लेयर से क्या कर देता है? रिएक्शन कर देता है। HF, HF क्या करता है? HF जैसे ही आपने डाला, अगर F माइनस है और आपने कंसंट्रेट H2SO4 डाला, कुछ नहीं होगा, क्लियर सॉल्यूशन नजर आएगा आपको। लेकिन थोड़ी देर बाद जहां जहां पर वो सॉल्यूशन भरा हुआ है, वहां वहां से आपकी टेस्ट ट्यूब खराब हो जाएगी। इसीलिए कभी फ्लोराइड आयन का टेस्ट करने के बाद वो टेस्ट ट्यूब कभी यूज नहीं कर पाते थे हम। फ्लोराइड आयन का टेस्ट होने के बाद HF बन जाता था। HF बनने के बाद वो टेस्ट ट्यूब वहां नीचे नीचे से मैली हो जाती थी, खराब हो जाती थी, ब्लर्ड हो जाती थी, उसकी एचिंग हो जाती थी, उसकी ऊपर की परे, ऊपर की लेयर को HF जो है वो कुरेद देता था। SiO2 ग्लास होता है, उसके साथ रिएक्शन कर लेता है वो। याद आया? ठीक है। उसके बाद HCl हमने पढ़ा, ये व्हाइट फ्यूम्स देता है। उसके बाद Br2 हमने पढ़ा रेड ब्राउन। और फिर हमने इसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए MnO2 मिलाया। MnO2 मिलाया, MnO2 मिलाया तो मोर जो है Br2 जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी, कलर वगैरह सब बढ़ गए, ज्यादा बन रही है। ये सेम चीज है, यहां वायलेट पेपर आएगा, अभी आगे आने वाला है I माइनस। तो ये जस्ट मैं आपको एक बार ना, हाँ, रीकैप वाली बात हो गई। ये पी ब्लॉक के अंदर बता रखा है। क्यों? क्योंकि हमको पता है इन सब के लिए जो है वो कंसंट्रेट H2SO4 रिएजेंट होता है। बताया कि नहीं बताया? यस और नो? ग्रुप 17 में पढ़ाया होगा, कहीं ना कहीं तो पढ़ाया होगा, या मुझे पता है कि ये करवाता हूं मैं। चलो, एनीवेज, खाली याद दिलाना था ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को कनेक्ट कर पाओ। हम अभी भी वही कर रहे हैं, बस हम इसमें थोड़ी चीजें बढ़ा रहे हैं कि भाई MnO2 मिलाने से क्या होगा। MnO2 इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो बेसिकली जो रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन क्या होगी वो सुनो। यहां पर जो भी Br माइनस होगा, यहां कंसंट्रेट H2SO4 जाएगा और साथ में MnO2 जाएगा। तो ये क्या करने वाला है? Br2 बनने वाला है। ये दोनों के दोनों क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हैं। यहां पे क्या बनने वाला है बेटा? Br2 बनने वाला है। क्लियर है भाई सबको? चलिए आगे। चलिए नोट करो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। I माइनस देखते हैं, आयोडीन का देखते हैं, फिर इनके कंफर्मेटरी, फिर नाइट्रेट, और फिर इनके कंफर्मेटरी टेस्ट देखेंगे। जल्दी करो। KMnO4 क्यों नहीं डाला, एक बच्चा पूछ रहा है। Br माइनस को ऑक्सीडाइज करने के लिए उतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे Cl2 अगर बनाना है, यस, अच्छा सवाल पूछा है एक बच्चे ने। मेरे को पता है कि कंसंट्रेट H2SO4 है, तो फिर मैं यहां पे, हालांकि यहां पे भी MnO2 कर देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, MnO2 कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंगनीज +4 में भी अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। लेकिन आप चाहो तो यहां पे MnO4 भी मिला सकते हो, MnO4 माइनस में। लेकिन हम MnO4 माइनस इसलिए नहीं मिलाते क्योंकि बेटा दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है कि हमको अगर लोवेस्ट से काम हो रहा है तो हम वही करेंगे, क्योंकि अकेला Cl माइनस नहीं है, इसके साथ कोई कैटायन भी होगा डेफिनेटली। सॉल्ट है तो कैटायन एनायन दोनों होगा, और आपको सॉल्ट में जाकर आगे कैटायन को भी टेस्ट करना है। आगे कैटायन को भी क्या करना है? टेस्ट करना है। अगर कैटायन हुआ और अगर वो ऑक्सीडाइज हो गया तो हमारा तो काम ही खराब हो जाएगा। इसीलिए ये सोच समझ के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। ऐसा नहीं कि मर्जी पड़े जो डाल दिया, ऐसा नहीं है।
आपको खाली चेक करना है। इनफैक्ट आप खुद सोचो, मैं MnO2 नहीं भी मिलाऊं तो भी मेरे को पता है कि वहां पर रेड ब्राउन वेपर निकल रही है। मैंने कहा ना, अगर मैं MnO2 नहीं भी मिलाऊं तो मुझे पता है कि वहां पर रेड ब्राउन वेपर गैस जो है वो निकल रही है, रेड ब्राउन गैस जो है वो निकल रही है, मुझे पता है। लेकिन मैंने मेरे मन की संतुष्टि के लिए MnO2 मिलाया, KMnO4 नहीं ले सकता, हो सकता हो मेरे सॉल्ट में जाकर कैटायन के साथ छेड़छाड़ कर दे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हम बचेंगे इन चीजों से, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ऑब्जर्वेशंस गलत हो सकते हैं। मतलब आप MnO4 KMnO4 माइनस मिला रहे हैं और हो सकता हो कैटायन में कोई आयन हो जो ऑक्सीडाइज हो जाए, तो आपके कलर को इंपैक्ट कर सकता है। आप गलत देखोगे, गलत सीखोगे, फिर हो सकता हो आप कैटायन क्या ऑब्जर्वेशंस गलत ले लो इस चीज से, है ना। तो इसीलिए जो गिवन है प्रैक्टिकल लैब मैनुअल में वही चीज की जाती है। क्योंकि हमेशा आप ये पूछते हो कि क्या यूज, आपने वो क्यों नहीं मिलाया, तो बेटा इस एक MnO2 को छोड़कर बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर तो आप हर एक के लिए सवाल पूछ लोगे, वो क्यों नहीं मिलाया, वो क्यों नहीं मिलाया, है ना। तो ये क्यों नहीं मिलाया, ऐसे तो जाने कितने सवाल है, वो तो कभी नहीं पूछे जाएंगे मेन एग्जाम में। क्या मिलाया ये याद है, वो पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल को थियोरिटिकली पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं वो ध्यान रखो। सब हर कुछ नहीं मिलाना होता। क्या नहीं मिलाया, वो तो बहुत सारा पड़ा है, पूरी लेबोरेटरी में सारे केमिकल पड़े हैं, नहीं मिलाया हमने बेटा, क्या करें। क्वेश्चन लैब से आएंगे क्या? हाँ, लैब से लैब असिस्टेंट खुद लेके आएगा सवाल। आ जाओ। अब क्या करेंगे? तीसरा वाला। तीसरा वाला कौन सा? आयोडीन वाला, सेम एज इट इज जो है, टेस्ट तो सेम ही रहेगा, खाली बस आपको कलर चेंज नजर आएगा। यहां पे वायलेट वेपर्स आपको नजर आएंगी, है ना, वॉयलेट वेपर्स नजर आएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर जो स्टार्च पेपर होता है, लेबोरेटरी के अंदर होता है एक स्टार्च पेपर, आपको देखा होगा स्टार्च पेपर, वो उसको ब्लू कर देगी, विच टर्न स्टार्च पेपर ब्लू। ठीक है भाई। ऑन एडिशन ऑफ MnO2, इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट वेपर्स इंक्रीजेस। सेम चीज, वहां रेड ब्राउन की इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई थी MnO2 से, यहां क्या इंक्रीज हो जाएगा बेटा? यहां आपका इंक्रीज हो जाएगा वॉयलेट वेपर्स की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई। फ्यूम्स कह दो, वेपर्स कह दो, गैस कह दो, इन चीजों में कोई परेशान मत होना बेटा। ये I2 की वेपर्स होती हैं। ये जो गैस है ये कौन सी होगी? I2 की। ये गैस होती है आपकी क्या? I2 वाली। और पॉसिबल एनायन कौन सा होगा बेटा? आई माइनस हो सकता हो, है ना, हो सकता है कि इसमें क्या हो? आई माइनस हो। अब आप टेस्ट ट्यूब वाला काम चाहो तो कर लो, ये लो, इससे खास कुछ है नहीं। ये कंसंट्रेट H2SO4 अगर आप मिलाओगे तो ये जो है यहाँ पे क्या आएगी? वॉयलेट वेपर्स आएगी। अगर आप इसमें MnO2 और ऐड कर देते हो तो ये ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है भाई, समझ गए सब? घरेलू बातें मत करो, घरेलू बातें मत करो, कोई फायदा नहीं है घरेलू बातें करने का। इससे अच्छा है ये नोट कर लो, फिर आगे करते हैं।
एक पूछ रहा है स्टार्च पेपर कौन से कलर का होता है। वाह, ये लैब में नहीं गया भाई। आयोडीन के डिटेक्शन के लिए अलग से पेपर होते हैं बेटा, स्टार्च पेपर बोलते हैं। बेसिकली आयोडीन से रिलेटेड जितने टेस्ट होते हैं ना, उनके लिए यूज होता है। व्हाइट कलर का एक पेपर होता है, जैसे अपने बटर पेपर नहीं होता, बटर पेपर, बटर पेपर देखा है? ट्रांसल्यूसेंट टाइप का पेपर, ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसल्यूसेंट, है ना, धुंधला धुंधला वाइट वाइट सा, जिसके आर पार लाइट आ जा सकती है पर तुम नहीं देख सकते, ऐसे टाइप का। अब लैब में नहीं गए क्या? क्या करें बेटा उसका, कोई बात नहीं। वो वाइट कलर का होता है, बेसिकली उसमें आयोडीन के टेस्ट के लिए ही होता है वो, और कुछ नहीं है। उसको ब्लू कलर कर देता है ये। चलो, चले भाई आगे। नाइट्रेट का देख लेते हैं। अगला लिखो, नाइट्रेट, चौथा। नाइट्रेट, नाइट्रेट के लिए रेड ब्राउन वेपर ही आएंगी, इसीलिए Br2 और नाइट्रेट में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन है या नाइट्रेट आयन है, ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। इसीलिए वो कंफर्मेटरी टेस्ट के बाद ही क्लियर हो पाता है कि नाइट्रेट है या ब्रोमाइड है। ठीक है भाई। तो और कुछ सॉल्युबिलिटी को लेकर भी वैसे चेक हो जाता है, और कुछ सॉल्युबिलिटी को लेकर भी चेक हो जाता है वैसे, बट ठीक है, वो चीज जब लैब में करते हैं तो ज्यादा अच्छे से वो चीज समझ आती है। अगर हमारे पास रेड ब्राउन गैस, एक बार फिर से ब्राउन कलर के, रेड ब्राउन कलर, रेड ब्राउन मत लिखो, हालांकि इसको ब्राउन ही लिख दो, जो आपके लैब मैनुअल किताब में दिया हुआ है वही लिखो। ब्राउन कलर गैस आती है, ब्राउन कलर गैस आती है पहले, तो इसका लिख देना यहाँ पे कौन सी वो गैस होगी। आप सब जानते हैं, 11th क्लास केमिकल बॉन्डिंग NO2 के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है हमने, है ना। तो वो गैस कौन सी होगी? NO2 होगी बेटा। कौन सी गैस होगी वो? NO2। पॉसिबल एनायन, पॉसिबल एनायन कौन सा हो सकता है यहाँ पे? अगर आप कंसंट्रेट यूज कर रहे हो तो नाइट्रेट होगा, है ना। कंसंट्रेट यूज कर रहे हो तो क्या हो सकता है बेटा? नाइट्रेट होगा। आप स्पेसिफिक टेस्ट याद करिए, क्योंकि अगर आपको ना मिक्स्ड सॉल्ट नहीं दिए जाएंगे, मिक्स्ड सॉल्ट बहुत मुश्किल होता था, कई बार होता था लैब के अंदर ना एक से ज्यादा सॉल्ट मिक्स करके दे देते थे, यानी कि उसमें बहुत सारे तरह के एनायंस भी होते थे, बहुत सारे तरह के कैटायंस भी होते थे। तो वो क्या करते थे, एक दूसरे के टेस्ट में इंटरफेयर करते थे। जैसे ब्राउन कलर की गैस Br2 में भी आती है, ब्राउन कलर की गैस NO2 में भी आती है, ब्राउन कलर की गैस अगर NO2 आती है तो एनायन नाइट्राइट भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है। तो ये तो क्या है कि बेटा जब आप प्रैक्टिकल करते हो ना तभी चीजें समझ आती है। तो इसीलिए मिक्स करके तो ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो वो नहीं बनाएगा। स्पेसिफिक खाली नाइट्रेट है तो नाइट्रेट को हम मान के चल रहे हैं कि नाइट्रेट है और उसके टेस्ट ही हम पढ़ेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप परेशान ना हो फालतू का। लिखवाने को मैं बहुत कुछ लिखवा सकता हूँ कि नाइट्राइट को रिमूव कैसे किया जाता है ना, और समय मिला तो मैं लिखवा भी दूंगा ड्यूरिंग द कंफर्मेटरी टेस्ट। चलो, तो अब यहां पे आता है यहां पे क्या आता है, ये जो फ्यूम्स हैं, ब्राउन फ्यूम्स becomes dense on heating with copper turnings। कॉपर के जो टर्निंग्स, कॉपर टर्निंग्स का मतलब होता है कॉपर की टुकड़े, कॉपर की छाल कह सकते हो, है ना। वो स्क्रैप में जो कॉपर रहता है ना, पतली पतली पपड़ियां, जो ऐसे तार की तरह छोटे 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 जो कॉपर होता है, उसको हम कह सकते हैं कॉपर टर्निंग्स। कॉपर टर्निंग्स ऐड करते हैं हम, गर्म करते हैं, है ना, ऑन हीटिंग विद कॉपर टर्निंग्स, मतलब अंदर वो कॉपर के जो तार होते हैं, टुकड़े होते हैं, छिलके होते हैं कॉपर के, वो डाल देते हैं। जब हम कॉपर के छिलके डालते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे ये जो मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर जो है वो डेंस हो जाता है। रिएक्शन मिक्सचर जो है वो क्या हो जाता है? डेंस हो जाता है। ये फ्यूम्स जो हैं वो डेंस हो जाते हैं, एंड द सॉल्यूशन ब्लू।
कौन से कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। वो ब्लू कलर का क्यों होगा? क्योंकि वहां कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। एनीवेज चलिए, तो ये कहानी थी इसकी नाइट्रेट की। देखो क्या था, सबसे पहले आपने ये नाइट्रेट लिया, इसमें आपने कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया, यहां से क्या हो गई? ब्राउन कलर की गैस निकलने लगी, जो कि कौन सी है? NO2 है। फिर आपने इसके अंदर एक चीज और ऐड कर ली, और वो ऐड क्या कर लिया आपने? बताओ क्या ऐड किया आपने यहां पे? कॉपर टर्निंग्स। तो हुआ क्या कि यहां पे ये तो हो गई डेंस, NO2 क्या हो गई? डेंस हो गई। और यहां पे ये जो सॉल्यूशन है, ये क्या हो गया बेटा? ब्लू कलर का हो गया। नीचे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन आ जाता है, और वो जो ऊपर वाली वेपर है वो डेंस हो जाती है, और फिर बाद में वो रिएक्शन वगैरह रुक जाती है, डेंस बन वेपर डेंस जो NO2 है, ब्राउन वेपर्स हैं, वो बंद हो जाता है, और जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है भाई, आगे चले भाई। ये देवेंद्र सिंह ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे बेटा, मेरा काम इनऑर्गेनिक का है। ऐसे सब टेस्ट, सारे टेस्ट मैं ही बता दूंगा तो ओसी वाले क्या बताएंगे? वो भी आएंगे, वो भी बताएंगे, सब बता देंगे वो। इनऑर्गेनिक की बुक सजेस्ट कर दो भाई, अपने पीडब्ल्यू की भी ले ले कोई, और एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी ले ले यार, मार्केट में बहुत सारी है। किसी भी अच्छे पब्लिकेशन की बुक ले ले। ओके, यस, चलें आगे। नोट करो, फिर चलते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू कलर क्यों होता है? कॉपर+2 की वजह से ब्लू कलर होता है। मैंने कॉपर नाइट्रेट बोल दिया था क्या? नहीं नहीं, कॉपर सल्फेट बनता है। अगर मैंने कॉपर नाइट्रेट बोल दिया हो तो ठीक कर लेना उसको। एक बच्चा पूछ रहा है कि कॉपर नाइट्रेट, मैंने कॉपर नाइट्रेट बोल दिया था। कॉपर सल्फेट की वजह से ब्लू कलर हो जाता है वो, उसको ठीक कर लेना। बोल दिया होगा जल्दबाजी में, नाइट्रेट नाइट्रेट लिख रहा था इसलिए। कॉपर सल्फेट की वजह से ब्लू हो जाता है, लिख ही लो ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू। क्योंकि H सल्फेट आयन तो है ही ना, आप H2SO4 मिला रहे हो तो सल्फेट आयन तो है ही, कॉपर सल्फेट बन जाएगा इस वजह से। मैंने नाइट्रेट बोला था, सल्फेट कर देना भाई। हाँ, फिंगर टिप्स कर लो, सब कर लो तुम, जो तुमको ठीक लगती है कर लो। यस, थ्योरी ना पढ़ें किताबों से, मेरा सजेशन यही है। थ्योरी पढ़नी है, नोट्स पढ़ें। ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग्स लगाएं, नोट्स पढ़ें, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई एनसीईआरटी बुक जो है वो आप ले सकते हो। लिख लिया, आगे बढ़े। जहां रिएक्शन इंपॉर्टेंट होगी मैं करवा दूंगा, रिएक्शन जहां इंपॉर्टेंट होगी मैं करवा दूंगा। मुझे पता है कि सवाल ऑब्जर्वेशन से आएंगे, और अगर रिएक्शन लिख कर वो पूछेगा तो तुम इतने बड़े वो क्या बोलते गधे नहीं हो कि नहीं पहचान पाओगे। रिएक्शन देख के तो पहचान ही जाओगे। रिएक्शन वो देगा तो वो तो आंसर ही बता देगा, फिर सीधी बात है। रिएक्शन कुछ नहीं है यहाँ पे, इसमें होगा क्या है? HNO3 बनेगा, HNO3 डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा NO2+O2 में, वो NO2 आप NO NO2 आपको वो गैस नजर आ रही है। फिर आपका
नाइट्रेट जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, फिर आपने साथ में कॉपर मिला दी तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान रख लेना, ये CuSO4 का सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, जो जो चीज काम की है उस पर ध्यान दो। पूरी रिएक्शन नहीं पूछेगा तुमसे, कोई भी, कोई नहीं पूछेगा। वो ये पूछेंगे बताओ कौन सी गैस है, कलर बताओ, ये सॉल्यूशन का कलर बताओ, नीचे ये हो जाता है वो हो जाता है। वो पूरा टेस्ट तो आपको सवाल में देंगे, ये वो पूछेंगे। एक सवाल किए होंगे ना आपने डीपीपी के, आपको पता लगा होगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट आइए जल्दी। कंफर्मेटरी टेस्ट पहले किसके लिए करेंगे हम? क्लोराइड्स के लिए करेंगे क्या? सबसे पहले हम क्लोराइड्स के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करने वाले हैं, आ जाइए। सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम? क्लोराइड्स के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करने वाले हैं। जल्दी आइए, हेडिंग लगा दो, क्लोराइड्स के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट। यस, प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या था क्लोराइड का, है ना? इसको एक काम करना, 4 क्लोराइड्स लिख देते हैं। प्रीलिमिनरी टेस्ट किसको याद है? अभी जस्ट बताया, जल्दी बताओ। प्रीलिमिनरी टेस्ट क्लोराइड के लिए क्या था? चाय मंगाते हैं फिर। प्रीलिमिनरी चाय भेजना भाई, कब से चाय नहीं आई है यार। वो नहीं है क्या रवि? बुलाओ उसको फोन करके। राजकुमार है तो भी बुला दो, रवि किशन राजकुमार राव जो हो उनको बुला दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाबू बाबू जो भी बुलाना है बुलाओ। यस, वाइट फ्यूम्स, ग्रेट। इसके HCl के वाइट फ्यूम्स आए थे, HCl के वाइट फ्यूम्स आए थे। एक हिंट दिया था मैंने कि मुझे अगर Cl2 गैस बनानी है, इस अकेले की औकात तो नहीं है, इस अकेले की औकात तो नहीं है कि ये Cl2 बना सके, नहीं। लेकिन अगर मैं साथ में MnO2 मिला दूं तो बताओ अब क्या Cl2 बन जाएगी? यस। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है, और ये Cl2 जो होती है वो क्या होती है? ग्रीनिश येलो गैस। तो पहला कंफर्मेटरी टेस्ट निकल के आया, एक कंफर्मेटरी टेस्ट निकल के आया कि आपको करना कुछ नहीं है। पहला टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट यही है, पहला टेस्ट यही है, पहला टेस्ट यही है, टेस्ट 1 यही है भैया, कि आपको क्या करना है? आपको Cl माइनस जो सॉल्ट है उसमें कंसंट्रेट H2SO4 मिलाना है, लेकिन साथ के साथ आपको MnO2 भी मिलाना है। जब आप MnO2 मिलाओगे तो ये ऑक्सीडाइज कर लेगा, और जब ये बनेगा तो क्या बनेगा बेटा? Cl2। और ये कौन से कलर की गैस बनेगी? ग्रीनिश येलो कलर की। ये मैंने लिख दिया मैंने, पर प्रॉपर ये समझा देता हूं प्रॉपर तरीके से। ये ग्रीनिश येलो गैस, ठीक है भाई, ये ग्रीनिश येलो गैस हो गई। अब समझ आई? ये पहला टेस्ट हो गया कंफर्मेटरी, कि ग्रीनिश येलो टेस्ट आपके सामने आ जाएगी। कब? जब आप इसमें साथ में MnO2 भी मिलाओगे, क्योंकि अकेला कंसंट्रेट H2SO4 कभी भी नहीं कर सकता। अकेला कंसंट्रेट H2SO4 जो था, Cl माइनस प्लस कंसंट्रेट H2SO4 जो था, वो तो HCl ही बना रहा था बेटा। वो क्या बना रहा था? HCl ही बना रहा था। क्या ये रिडॉक्स चेंज है? ये नॉन रिडॉक्स था। लेकिन क्या ये रिडॉक्स चेंज है? यस। क्यों? क्योंकि MnO2 आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब Cl2 गैस मिल चुकी है आपको। अब क्या मिल चुकी है आपको? Cl2 गैस मिल चुकी है, चाय भी आ चुकी है। हाँ, येलोइश ग्रीन लिख दो, ग्रीनिश येलो लिख दो, जैसा भी आपको ठीक लगता है। येलोइश ग्रीन लिख दो भले ही, जैसा आपको ठीक लगता है। येलोइश ग्रीन, ग्रीनिश येलो, ठीक है बेटा। तो कुछ नहीं है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें आपको Cl माइनस जो है वो भरा Cl माइनस होगा, उसके अंदर आप MnO2 मिलाओगे। फिर MnO2 मिला के आप क्या करोगे? साथ में, ऑब्वियस ही बात है, MnO2 और साथ में 2 से 3 ml क्या मिलाओगे? कंसंट्रेट H2SO4 मिलाओगे। तो आपके सामने यहां पे जो गैस आएगी वो ये आएगी, ठीक है बेटा। सही है, बढ़े आगे। Cl माइनस का पहला टेस्ट खत्म। सर चाय आपकी फेवरेट है? चाय मेरी जरूरत है।
यस। अब टेस्ट नंबर 2 लेते हैं। ये जो दूसरा वाला टेस्ट मैं बताऊंगा ना अभी बेटा, वो आपका बी आर माइनस के लिए और आई माइनस के लिए भी सेम होगा। तो मैं खटाखट खटाखट लिख दूंगा, बार बार नहीं समझाऊंगा। क्या बोला मैंने? दूसरा टेस्ट जो होगा वो बी आर माइनस के लिए और आई माइनस के लिए, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए भी सेम होगा। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 2 शुरू करें हम। लिखा होगा, ये लिख लिया सर? चाय इज बैड फॉर हेल्थ। एक बार सिगरेट पीते हुए मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि समोसे मत खाया कर भाई, शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। उसके बाद मैंने उस दोस्त के साथ रहना छोड़ दिया। अबे ये थाला फॉर ए रीजन, भाग। चलो बेटा, टेस्ट 2। देखो यार, मेरे पास ना शायरी है ना मोटिवेशन है, मेरे पास मेरा अपना असला बारूद है जो मैं पढ़ाता हूं। तुम हो, ठीक है, और मेरी कुछ ऐसी बचकानी सी हरकतें हैं, मजाक हैं, मस्ती हैं, उससे ये 1.5 घंटे का सेशन में पूरी कोशिश रहती है कि मैं तुमको बोर नहीं होने देता। ठीक है, और बदनाम तो वैसे हूं मैं, मेरे को पता है, एग्रेसिव। सर आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और आईओसी के टीचर तो एग्रेसिव हैं, लोग जा जाके दूसरी जगह लिखते हैं कमेंट। कोई बात नहीं, एग्रेशन छोड़ दें, है, छोड़ देंगे। हाँ, यस। परिता, परिता ही नाम था आई थिंक। डू वी नीड टू हीट द सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग ऑफ आफ्टर एडिशन ऑफ कंसंट्रेट H2SO4? बच्ची पूछ रही है, बच्ची बच्चा जो भी है। यस, अगर कंसंट्रेट H2SO4 से आपने डाला और आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमारी सेकंड स्टेप हमेशा हीट होती है, वो चाहे डाइल्यूट H2SO4 ही क्यों ना हो। मतलब आप खुद सोचिए, अगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे रिएक्टेंट्स, तो आपने जैसे ही मिलाया रिएक्शन हो जाती है। डाइल्यूट H2SO4 में भी सेकंड स्टेप हीटिंग होती है। आप डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ नहीं हुआ, पहले आप हीट करोगे, उसके बाद आप रिजेक्ट करोगे। हीट करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा तो आप रिजेक्ट करोगे कि ठीक है कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जनरली कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने के बाद रिएक्शन हो जाती है, बट अगर नहीं होती है तो हम हीट करते हैं। या कई बार हमको जो हमारा टेस्ट है उसी की नीड भी होती है, उसका प्रोसीजर उसके अंदर होता है कि आप अगले स्टेप पे हीट करिए। कई बार सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमको हीट करना पड़ता है। हमने देखा कि हमने कुछ चीज मिलाई, धुआं वगैरह निकल गया है ना, वेपर वगैरह निकल गई, लेकिन जो पीछे जो सॉल्यूशन बचा है वो टर्बिडिटी के साथ है, धुंधला धुंधला सा है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो कई बार उसको भी इसलिए हीट किया जाता है क्योंकि उस सॉल्यूशन के साथ अगर आपको आगे और भी टेस्ट करने हैं कंफर्मेटरी, तो आप उसको क्लियर बना लो, यानी कि जो भी सैंपल आपका उसमें है वो इजीली क्या हो जाए बेटा, सॉल्युबल हो जाए। तो ये नीड होती है और कुछ खास बात नहीं। मतलब हम इन जनरल नहीं कह सकते कि करनी है कि नहीं करनी है, तो ये डिपेंड करता है बेटा। इतनी बारीकी से सवाल वो थियरी में नहीं पूछेगा आपसे कि बताओ हीट करना है कि नहीं करना है या वो सब, है ना। वो तो क्या प्रैक्टिकल जब हो रहा होता है ना तभी समझ आ जाता है। यस,
टेस्ट नंबर 2, सभी लोग लिखिए बेटा, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट विथ AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका भी टेस्ट होगा। ये बहुत काम का है, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो एनायन के टेस्ट में बहुत काम आता है, आगे जाके कैटायन के टेस्ट में भी काम आएगा। सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट करते हैं हम। चलो, सबसे पहले दो तरह के सॉल्ट होते हैं हमारे पास, है ना। हम वाटर एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, वाटर एक्सट्रैक्ट जो है वो क्या करेंगे हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम सोडा एक्सट्रैक्ट भी यूज कर सकते हैं। क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि सोडा एक्सट्रैक्ट जो है वो सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है? कौन बताएगा? अगर आप वाटर एक्सट्रैक्ट यूज करते हो तो आप डायरेक्ट AgNO3 मिला दो, और अगर आप सोडा एक्सट्रैक्ट यूज करते हो तो आप पहले इसमें HNO3 मिलाओ, प्लस आप इसमें AgNO3 मिलाओ, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, वाइट PPT ऑफ AgCl। किसका PPT आएगा बेटा? व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, किसका? AgCl का व्हाइट PPT आएगा। कर्डी व्हाइट मतलब दही जैसा सफेद, है ना, दही जैसा सफेद जो है वो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको नजर आएगा। ठीक है भाई। और वाटर एक्सट्रैक्ट किसके लिए होता है? फॉर सॉल्युबल क्लोराइड्स, और ये किसके लिए होगा? फॉर इनसॉल्युबल क्लोराइड्स। एक डाइल्यूट लिख देना, डाइल्यूट नहीं लिखा है यहाँ पे। डाइल्यूट HNO3 यूज किया जाता है क्योंकि ये बेसिक है, इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। बेसिकली सोडा एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? Na2CO3 है, Na2CO3 है तो ये नेचर में कैसा होगा? एल्कलाइन होगा, बेसिक होगा। हमको न्यूट्रल करना है, इसलिए पहले इसको HNO3 मिलाया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है उसको। इसीलिए इसमें तो न्यूट्रलाइज करने के लिए डाइल्यूट HNO3 मिलाना पड़ता है, लेकिन ऊपर वाले में न्यूट्रलाइज करने के लिए डाइल्यूट HNO3 की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जब सोडा एक्सट्रैक्ट लेते हो तो हम डाइल्यूट HNO3 मिलाते हैं, जबकि हम वाटर एक्सट्रैक्ट लेते हैं तो हमको जरूरत नहीं पड़ती। अब आपके दिमाग में एक चीज तो आई होगी कि आपने तो बताया ही नहीं क्लोराइड कौन से सॉल्युबल होते हैं और कौन से नहीं, तो नोट लगा के लिख देना एक डब्बे में, और नोट लगा के लिख देना बेटा डब्बे में। वैसे मैं शायद मैं लिखवा चुका हूं, ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल, ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट आज होगा प्रभात, एक्सेप्ट आज होगा प्रभात, आज होगा, है ना, आज होगा Ag2 और Pb2, आज होगा प्रभात, आज होगा प्रभात। इनके क्लोराइड्स इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि सैंपल अगर सॉल्युबल नहीं हुआ पानी का तो वहां पे ये तय बात है कि ये इनके क्लोराइड्स होंगे, क्योंकि वो इनसॉल्युबल के लिए फिर सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ता है आपको। याद है? स्टार्टिंग में कराया था, ठीक है, मैं भूल जाता हूं, बीमार हो गया था मैं, बुजुर्ग आदमी हूं। उम्र का तकाजा है, क्या करें। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया AgCl का, इस व्हाइट प्रेसिपिटेट के 3 टुकड़े कर दो, इस व्हाइट प्रेसिपिटेट के 3 टुकड़े कर दो, इस व्हाइट प्रेसिपिटेट के कितने कर दो? इसको 3 हिस्सों में बांट दो, बांट दोगे? इसको 3 हिस्सों में बांटना है। पहले हिस्से में आपको मिलाना है, इसमें आपको ऐड करना है क्या? NH3 इन फॉर्म, NH3 डायरेक्ट तो होगा नहीं, तो आपको क्या करना है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना है, ठीक है। दूसरे में आपको मिलाना है क्या? आपको मिलाना है साइनाइड आयन का, कोई भी ले सकते हो, कैसियन वगैरह ले सकते हो, और यहां मिलाना है थायोसल्फेट H2O3 2- का सैंपल। सोडियम थायोसल्फेट हो सकता है, कोई भी सल्फेट हो सकता है। मैंने सिर्फ आयंस इसलिए लिए हैं क्योंकि वो सोडियम थायोसल्फेट भी हो सकता है और भी चीजें हो सकती हैं। इसके 3 टुकड़े करने हैं हमको। क्या करना है बेटा? इसको 3 टुकड़े करने हैं भाई। या तो ये आप एक्वस ले लो, ये एक्वस NH4 जो है
ये आपको क्या कर देगा, ये आपको कौन सी एक्वस जो है वो क्या करेगा, NH3 गैस देगा आपको। वो NH3 इस सिल्वर के साथ जाके क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये क्या बनेगा, देखो इस पे यहां क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा, NH3 2Ag प्लस, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर सॉल्यूशन, डिसॉल्व हो गया, ठीक है, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरी बात यहां पर साइनाइड मिलेगा, साइनाइड बनेगा तो क्या बनेगा, AgCN2, ठीक है, AgCN2 माइनस। अभी भी सिल्वर +1 में ही मेंटेन है, सिल्वर को +1 में ही मेंटेन करना है बेटा, है ना। तो देखो यहां पे भी सिल्वर +1 में है, यहां पे भी सिल्वर +1 में आ जाएगा, बाहर माइनस, अंदर +2, +1 हो जाएगा। और यहां पे आपका आ जाएगा क्या, ये देखो ये भी कॉम्प्लेक्स बनेगा, AgS2O3 2, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये आपका हो जाएगा 4 + 4 है, तो यहां 3 माइनस कर दो तो +1 में मेंटेन हो जाएगा, ठीक है, हो गया बैलेंस। ये तीनों क्लियर कॉम्प्लेक्स बनते हैं। आप इनमें से कुछ भी मिलाओ, आप इनमें से कुछ भी मिलाओ, ये प्रेसिपिटेट गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको गर्म करना चाहोगे, ऑन बॉइलिंग नो चेंज। अगर आप इसको कंसंट्रेट HNO3 में मिलाना चाहोगे, अगर आप इसको कंसंट्रेट HNO3 में मिलाओगे, इनसॉल्युबल, नो चेंज, मतलब वैसे का वैसा प्रेसिपिटेट रहेगा। ये कंसंट्रेट HNO3 में मिलाओगे तो ये चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा बेटा। अभी तक जो चीज पढ़ाई है वो क्लियर है या नहीं है, जल्दी बता दो, है ना। अभी तक जो पढ़ाया है वो क्लियर है या नहीं है। इसको डाइल्यूट HNO3 कर देना, सॉरी। कंसंट्रेट HNO3 तो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। डाइल्यूट HNO3 कर देना। डाइल्यूट HNO3 और HCl में हम प्रेसिपिटेट घोल के देखते हैं। तो डाइल्यूट HNO3 और HCl में से किसी में नहीं घुलता, ये बॉईल करने पे चेंज नहीं होता, वही रहता है दही का दही। लेकिन अगर आप ये मिलाते हो तो चेंज होगा, ये मिलाते हो तो क्लियर सॉल्यूशन बनेंगे। ये क्लियर हो जाएगा, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब क्या है, क्लियर सॉल्यूशंस, कॉम्प्लेक्सेस। क्या है, ये सब कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि सारे के सारे लिगेंड्स हैं। ये देखो अमोनिया लिगेंड हो जाएगा, यहां से अमोनिया निकल के, अमोनियम से अमोनिया कैसे निकलती है आपको पता ही है। एक्चुअली अमोनिया ही पानी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड होती है। अमोनिया ही क्या है, पानी में क्या होती है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होती है। तो इसका मतलब है अगर कोई अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लिख रहा है तो वो हमको अमोनियम आयन प्रोवाइड, अमोनियम मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कराता है, वो लिगेंड प्रोवाइड करा देगा हमको। तो या तो बहुत सारी किताबें डायरेक्ट अमोनिया लिख देती है या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लिख देती है। एक ही बात है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस का मतलब अमोनिया प्लस H2O है। यही कारण है कि यहां अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस लिखा, अमोनिया आई, अमोनिया लिगेंड की तरह काम कर गया, साइनाइड लिगेंड की तरह काम कर गया, थायोसल्फेट जो है वो आपका लिगेंड की तरह काम कर गया, और यहां पे क्या बन चुका है, कॉम्प्लेक्स जो है वो आपका बन चुका है। ये तीनों के तीनों सॉल्युबल हैं। टेस्ट क्लियर हुआ, आगे चले। यहां जो प्रेसिपिटेट था, व्हाइट प्रेसिपिटेट था, इसके 3 टुकड़े कर दिए तुमने। इसके क्या कर दिए तुमने, 3 टुकड़े कर दिए। चले आगे। ये सेम टेस्ट अभी सुन लो, मैंने कहा था ना, सेम टेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, Br- और I-, यानी कि Br- करोगे तो यहां AgBr का प्रेसिपिटेट आएगा, I- करोगे तो यहां AgI का प्रेसिपिटेट आएगा, ठीक है। Br- करोगे, AgBr का पेल येलो, हल्का पीला प्रेसिपिटेट आएगा, सफेद नहीं आएगा। और I- करोगे तो AgI का येलो प्रेसिपिटेट आएगा, प्रॉपर येलो प्रेसिपिटेट नजर आएगा आपको।
तो प्रेसिपिटेट के कलर चेंज होंगे। क्लोराइड होगा तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा इस वाली रिएक्शन से। लेकिन अगर सैंपल में ब्रोमाइड हुआ तो यहां पर पेल व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। और अगर सैंपल में आयोडाइड हुआ तो यहां पर येलो कलर का सैंपल बनेगा। आगे के तीनों टेस्ट एज इट इज हैं। आगे के ये तीनों तीनों छोड़ो, आप इसको तीनों नहीं, 1 2 3 4 5 टेस्ट हैं। आप इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करो, कुछ नहीं होगा। आप डाइल्यूट HNO3 मिलाओ, कुछ नहीं होगा। फिर आप ये तीनों मिलाओ तो क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा। ये तीनों टेस्ट आगे के बिल्कुल सेम है, बस फर्क होगा यहां AgBr बनेगा और यहां AgI बनेगा। कोई चेंज नहीं है। कॉम्प्लेक्स भी यही बनेंगे क्योंकि इसमें Br-Cl- का कोई रोल नहीं है, वो तो सिल्वर का ही कॉम्प्लेक्स है। ओके, समझ रहे हो? मतलब मैं पहले से हिंट देता हूं, मैं तो वापस बना दूंगा बेटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कुछ नहीं करना है, स्लाइड को कॉपी करना है और यहां पे Cl- की जगह Br- लिखना है, यहां AgBr बनाना है, बाकी सब कुछ सेम। मैं तो स्लाइड कॉपी कर लूंगा, लेकिन मैं आपको पहले आइडिया दे देता हूं, सेम होगा। चलो, अगला टेस्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्लोराइड के लिए, स्पेसिफिक टेस्ट होता है क्लोराइड आयंस के लिए, है ना। एक होता है ना कि जैसे ये वाला टेस्ट तो Br- और I- भी देते हैं, अभी बताया। एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है विच इज नॉन एज क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। जो बच्चे मेरे ख्याल से कहाँ पूछ रहे थे, कोऑर्डिनेशन में भी ये बच्चे पूछ रहे थे, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बताओ, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बताओ, तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट दे देते। लो, टेस्ट 3 स्पेसिफिक टेस्ट होता है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। कुछ कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं ना जिन पर एक छत्र राज होता है। जैसे क्लोराइड आयन के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है, कह रहे ब्रांड है भैया, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्लोराइड ही देते हैं, ठीक है। और ये जो है गिवन बाय आयोनिक क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल NaCl हो गया, है ना, KCl हो गया, एटसेट्रा। हाई फाई ऑन इंक्रीजिंग फाई, या यूं कह दें कि आज होगा क्लोराइड्स ऑफ Ag, Hg, Pb, Sn, Bi, Sn हो गया, Sb हो गया, है ना, डू नॉट गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर। अगर नेचर कोवेलेंट है तो ये Cl- देंगे ही नहीं। अरे भाई, जब Cl- नहीं मिलेगा तो फिर टेस्ट किसका करें? हमको तो Cl- चाहिए ना टेस्ट के लिए। इसीलिए ये वाले जो है ऐसा टेस्ट नहीं देते। क्रोमिल क्लोराइड का जो टेस्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक क्लोराइड्स देते हैं। आयनिक क्लोराइड्स का मतलब हो गया NaCl हो गया, या यूं कहें कि इनके अलावा ऐसे एटसेट्रा लिखा है मैंने, उसका मतलब और भी बहुत हो सकते हैं। आप उस पर ध्यान ना दें, आप तो ये देखें कि कौन नहीं देता है। सवाल यहां से बनेगा, ये सवाल बनेगा बेटा, ये सवाल बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है यहां से। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इनमें से कौन नहीं देता? आज होगा प्रभात, इसके अलावा SnCl2, SnCl4, है ना, SbCl2, SbCl वाले आप देख सकते हो, SbCl3 देख सकते हो, है ना, SbCl5 देख सकते हो। ये सब आपको जो है वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट जो है वो नहीं देंगे, है ना। बिस्मथ वाले नहीं देते हैं, सिल्वर वाले नहीं देते हैं, गोल्ड वाले भी नहीं देते हैं। आप इसमें चाहो तो गोल्ड का भी ऐड कर सकते हो, है ना, AU भी ऐड कर सकते हो, BI भी ऐड कर सकते हो। ये सब नहीं देते। तो नहीं देने वाले हो सकता हो 2 5 और हो, बट हमारा जो सवाल है ना नीट का, वो तो ये शुरू के 3 से ही पूछ लिया जाएगा। फिर भी मैंने 2 4 और लिख दिए कि इनमें से कौन सा क्लोराइड क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देगा, यानी कि जो नेचर कोवेलेंट है वो नहीं देगा। अच्छा, आपसे CCl4 पूछ लिया जाए, बताओ देगा नहीं देगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड पूछ लिया जाए, अब इतना दिमाग तो खुद ही लगा लेना। आशा पंडित कह रही है, आशु पंडित कह रहा है, गुरुजी वेट, मेरी टेस्ट ट्यूब गिर गई है, मैं दूसरी लेके आता हूं। तेरी टेस्ट ट्यूब पोर्टेबल है क्या?
देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यहां तो मेटल्स होते हुए भी इनमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, क्योंकि इनका जो है फाई जो है वो ज्यादा है। फाई ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। बट ये तो पैदाइशी कोवेलेंट है, CH Cl3 लिख दिया, CH2Cl2 लिख दिया, कोई सा भी क्लोराइड ले लो, ये कभी नहीं देंगे। इसलिए ध्यान रखना, ऑप्शन में ये सब लिखे हुए हो तो भी नहीं देंगे। ये तो पैदाइशी कोवेलेंट कंपाउंड है बेटा। कंफ्यूजन तो वहां होता है जब मेटल के साथ क्लोराइड होता है। अब वो सब तो मेटेलिक प्रॉपर्टी रखते हैं सारे के सारे, वो देखो ये सारे मेटल्स हैं, लेकिन इनका आयोन, इनका जो कोवेलेंट नेचर है वो ज्यादा होता है, फाई ज्यादा होता है। फजान रूल, फाई की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए वो दिखते तो अपने भाइयों जैसे हैं, आयनिक टाइप के, लेकिन वो देते नहीं हैं। और जो पैदाइशी कोवेलेंट है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं बचती, CCl4, CH2Cl3, CHCl3, इनके लिए लड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो कोवेलेंट है ही, वो तो क्यों ही देंगे। ओके। आशु पंडित कहां गया? ओ भाई, फूट गई क्या तेरी टेस्ट ट्यूब? तो तू अभी प्रैक्टिकल क्यों कर रहा था? क्लास के बाद कर लेता यार। आशु बेटा आशु आ, तू टेस्ट ट्यूब गिरा देता है, ऐसे काम कैसे चलेगा? सर टेस्ट में स्कोर बहुत कम आ रहा है, नारियल चढ़ाओ बेटा आसपास के देवता को। आशु पंडित आ गया। कर्डी वाइट पीपीटी टेस्ट ट्यूब में आ गया इसके। चलो भाई, किसका होता है भाई कर्डी वाइट पीपीटी? जल्दी बताओ, कर्डी वाइट पीपीटी जल्दी बताओ। ऐसे ही सवाल पूछते हैं, कर्डी वाइट पीपीटी किसका होता है, कौन बताएगा? कर्डी वाइट पीपीटी। किसका होता है? Cl2 का कर्डी वाइट पीपीटी? अबे AgCl का होता है, झापटा मारूंगा। AgCl, Cl2, Cl2 का प्रेसिपिटेट होता है, बस गैस है Cl2। किसी बच्चे को पूछ लेगा वो बता देगा नर्सरी क्लास के कि Cl2 गैस है। तुम तो ऑक्सीजन का पीपीटी बना दोगे कल को, गंवारो। एक पूछ रहा है कि सर आपको कब दूं नारियल? क्रो, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट देख लो। इधर है हट, जल्दी देखो इधर सब लोग। ठीक है भाई, जल्दी करना क्या है, सॉलिड सॉल्ट लेना है, कंसंट्रेट H2SO4 लेना है, और उसमें सॉलिड K2Cr2O7 भी मिलाना है। लो, सबसे पहले हमको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। हाँ ध्यान से, ओ आंसू पंडित, टेस्ट ट्यूब लेनी है। उसके अंदर हमको क्या क्या मिक्स करना है? सॉलिड सॉल्ट प्लस सॉलिड K2Cr2O7, और प्लस आपको मिलाना है इसमें कंसंट्रेट H2SO4, है ना? कंसंट्रेट H2SO4 आपको मिलाना है इसके अंदर। ठीक है भाई, और इसको हीट करना है। और इसको क्या करना है, मिक्सचर को
हीट करना है, ऐसा चित्र से समझ जाओगे हीट हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भैया यहाँ पे ना वेपर्स आती हैं। क्या आती है बेटा? वेपर्स आती हैं। किस कलर की वेपर्स आती हैं? येलो कलर की वेपर्स आती हैं। अच्छा, तुम येलो पसंद करते हो तो फिर ये लो। यहाँ पे कौन से कलर की वेपर्स आती है बेटा? येलो कलर्स की वेपर्स आती है। ये येलो कलर्स की जो वेपर है ये होती है CrO2Cl2। इसी को बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। इस वेपर की वजह से ही इस टेस्ट का नाम क्या होता है बेटा? क्रोमिल क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है ये क्या है? क्रोमिल क्लोराइड। कौन सा कंपाउंड है ये? क्रोमिल क्लोराइड। एक तो अपने क्या थोड़ी सी भिड़ंत हो चुकी है, इन भिड़ंत को सही कर देते हैं बेटा। ये इस भिड़ंत को, ये देखो एकदम चलो, इधर चला गया था, टेस्ट मिक्स हो गया उधर, है ना, इसलिए। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? वेपर मिलेगी। वेपर मिलेगी, सॉरी 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 सॉरी, रेड ब्राउन वेपर मिलेगी। मैंने येलो बोला, कलर चेंज करना पड़ेगा। यस, रेड ब्राउन वेपर मिलेगी हमको। किसकी? रेड ब्राउन वेपर मिलेगी किसकी? CrO2Cl2 की रेड ब्राउन वेपर मिलेगी। ठीक है भाई, किसकी वेपर मिलेगी हमको? रेड ब्राउन वेपर मिलेगी किसकी? CrO2Cl2 की। ठीक है, करेक्ट है ना? एक बार याद कर लें तो येलो क्या बनता है? येलो सॉल्यूशन बनता है। पानी मंगा के, भाई पानी दियो। राजकुमार किधर है? हाँ, ये दे ले। हाँ सही है, रेड ब्राउन वेपर आएगी यार, पहले रेड ब्राउन वेपर ही आती है। रेड ब्राउन वेपर आएगी। फिर इसमें NaOH मिलाया जाएगा। फिर इसमें क्या मिलाया जाएगा बेटा? NaOH मिलाया जाएगा। अभी टेस्ट खत्म नहीं हुआ है। इसमें क्या मिलाया जाएगा? NaOH। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ये येलो सॉल्यूशन हो जाएगा। यस, अब ठीक है, ये येलो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, माफी चाहता हूं। रेड ब्राउन वेपर आती है और येलो सॉल्यूशन आता है। देखो भाई, आखिर तो हम भी इंसान ही हैं, हम भी याद ही करके आते हैं। येलो सॉल्यूशन, ह्यूमन एरर, प्रिंटिंग एरर, प्रिंटिंग एरर, है ना। तो रेड ब्राउन वेपर आती है CrO2Cl2 की, और उसमें जैसे ही NaOH मिलाते हैं वो येलो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहां पर ऐड किया जाता है क्या? CH3COOH, एसिटिक एसिड, प्लस साथ में लेड एसिटेट जो है वो ऐड किया जाता है बेटा। क्या ऐड किया जाता है? लेड एसिटेट। मतलब आप लेड का कोई भी कंपाउंड यहां ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारी किताबों में लेड नाइट्रेट लिखा होता है, बट क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी को, तो उन्होंने यहां पे लेड एसिटेट सॉल्यूशन लिया है। क्या लिया है बेटा? लेड एसिटेट सॉल्यूशन लिया है। वहां से फिर बनता है हमारा येलो प्रेसिपिटेट। क्या बन जाता है यहां से? येलो प्रेसिपिटेट। क्या बनता है यहां पे? येलो प्रेसिपिटेट ऑफ PbCrO4। और ये जो येलो सॉल्यूशन है ये बनता है NaCrO4। कितने बच्चों को याद है कि क्रोमेट आयन का कलर येलो होता है? कितने बच्चों को याद है? CrO4 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, पढ़ाया हुआ है डी ब्लॉक में। याद करो, क्या ये येलो होता है? क्या ये ऑरेंज होता है? इसीलिए ये सोडियम क्रोमेट जो बनता है उसका कलर येलो सॉल्यूशन का होता है, क्योंकि वो क्रोमेट आयन है ना। याद है ना बेटा? क्रोमेट आयन की वजह से उसका कलर क्या हो जाता है? क्रोमेट आयन की वजह से उसका कलर क्या होता है? येलो होता है। तो अब जो ये NaOH आपने मिलाया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अगली स्टेप में एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्योंकि अब देखो, बड़े सवाल कहां से बनते हैं, हालांकि मैं नहीं घुसना चाहता इतना गहरा, लेकिन कहते हैं ना मजा आता है ना, मजा आता है कुछ, क्योंकि इंपॉर्टेंट टेस्ट है तो मजा आता है। सवाल, ये एसिटिक एसिड क्यों मिलाया? आंसर, इस NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, NaOH आपने मिलाया था, बेस है, ठीक है, बेस है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, इसलिए एसिडिफाई करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा सवाल,
एसिटिक एसिड ही क्यों मिलाया? पहला सवाल, एसिटिक एसिड क्यों मिलाया? दूसरा सवाल, एसिटिक एसिड ही क्यों मिलाया? क्योंकि अगर मैं यहां पर कोई दूसरा एसिड ले लूं, जैसे मैंने डाइल्यूट HNO3 ले लिया, एसिडिफाइड तो वो भी कर देगा बेटा, लेकिन अगर मैं यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूंगा, ये बहुत वीक एसिड है, एसिटिक एसिड को वीक एसिड की कैटेगरी में लेते हैं हम, याद है? अगर मैं यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं तो ये PbCrO का जो प्रेसिपिटेट बनने वाला होगा वो उसमें सोल्यूबल हो जाएगा, मेरा टेस्ट तो खराब हो जाएगा ना भाई। इसीलिए मेरे को इतना पता है कि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके लिए किसी वीक एसिड से भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक तरफ अगर खिलाड़ी मजबूत है तो दूसरी तरफ का खिलाड़ी कमजोर होगा, चल जाएगा, हमारे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए हमने एसिटिक एसिड ले लिया। अब स्ट्रॉन्ग बेस है और आप स्ट्रॉन्ग एसिड लेते, इनकी रिएक्शन तो हो जाती, न्यूट्रलाइज भी हो जाता, आप कर भी लेते सॉल्यूशन को, सब हो जाता, लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाता तो ये PbCrO का प्रेसिपिटेट उसमें सोल्यूबल हो जाता, हमारा टेस्ट खराब हो जाता। हमको चाहिए प्रेसिपिटेट, और हमको पता है डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HCl, जो चीजें पानी में नहीं घुलती उसको हम डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट HCl में सोल्यूबल करते हैं, याद है ना बेटा? इसीलिए यहां पर उस तरह का कोई भी एसिड नहीं लेना है, इसीलिए एकदम रद्दी टाइप का एसिड लिया बेटा, एकदम रद्दी टाइप का, ताकि क्या कर सके हम उसको, PbCrO4 की KSP कम रहे, KIP ज्यादा रहे, प्रेसिपिटेट आए और हमारा टेस्ट जो है वो बना रहे। आया स्वाद? ठीक है बेटा, ठीक है, हाँ जी। बढ़ सकते हैं आगे, नोट कर लो। तो क्या इसकी रिएक्शंस वगैरह लिखने की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है, फालतू में और टंटे ही होंगे, कोई मतलब तो है नहीं। एक और अच्छा सवाल है, सॉलिड K2Cr2O7 क्यों लिया? मुझसे रहा नहीं जा रहा इसलिए बोल रहा हूं। तीनों चीजें लिखवा दूंगा, सॉलिड K2Cr2O7 क्यों लिया? और एक चीज और बता दो, इसमें रिडॉक्स रिएक्शन हुई क्या कहीं पे भी? क्रोमियम को आप पकड़ लो, क्रोमियम की स्टेट पकड़ लो आप, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ लो, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पकड़ लो, और मुझे ये बताओ कि इसमें कोई रिडॉक्स रिएक्शन हुई है क्या? पहला स्टेप देख लेना, खास तौर से आपको क्या देखना है, पहला स्टेप देखना है ना? खास तौर से आपको क्या देखना बेटा? पहला स्टेप देखना, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन हुई है क्या? ये देखो क्रोमियम कहां बैठा है, क्रोमियम कहां बैठा है? +6 में। क्रोमियम यहां पे भी कहां बैठा हुआ है? +6 में। कोई रिडॉक्स चेंज नहीं हुआ। सॉलिड K2Cr2O7 लेने का मतलब भी यही है, क्योंकि क्रोमियम +6 में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मेरी बात को समझना बेटा, मैं बताता हूं आपको क्या है वाई सॉलिड K2Cr2O7 इज यूज्ड, क्यों इसको एक्वस फॉर्म में नहीं लिया गया, आपने इसका क्यों, इसको K2Cr2O7 का सॉल्यूशन क्यों यूज नहीं किया, सॉलिड क्यों यूज किया? क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि सॉलिड का मतलब है ज्यादा अट्रैक्शन, सॉलिड का मतलब है क्रोमियम +6 आयन इज लेस अवेलेबल फॉर द आयोनाइजेशन। अगर आप सॉल्यूशन लेते हो तो यहां पर Cr+6 जो है वो Cr+6 ज्यादा अवेलेबल होंगे, और Cr+6 अगर ज्यादा, क्रोमियम +6 अगर आपने लिक्विड ले लिया, आप समझो इस बात को, अगर आपने इसको सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया तो ये क्रोमियम +6 हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, सॉलिड के अंदर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहती है। तो सॉलिड के अंदर जो है वो डाइक्रोमेट आयन में और K+ में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो डाइक्रोमेट आयन से हमारे को क्रोमियम आयंस जो हैं, क्रोमियम +6 आयंस जो है वो कम मिलेंगे,
और क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और हम चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए Cl का, यहां पर क्लोरीन आयन है और हम चाहते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो, इसलिए यह जरूरी है कि यह क्रोमियम+6 हमको इजीली अवेलेबल नहीं हो। अगर ये हमने सॉल्यूशन की फॉर्म में लिया तो क्रोमियम+6 आयंस बहुत होंगे, और अगर ये बहुत हुए नंबर में तो इस Cl- को Cl2 गैस में कन्वर्ट कर देंगे, वो तो रिडॉक्स चेंज हो जाएगा, क्रोमियम+3 में चला जाएगा और Cl2 में आ जाएगा, वो तो ऑक्सीडाइज कर देगा। तो फिर ये आपका टेस्ट आगे ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि वहां पर ऑक्सीडेशन ना हो, इसीलिए बेसिकली हम उसमें सोलिड K2Cr2O7 लेते हैं, ना कि K2Cr2O7 का सॉल्यूशन लेते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ऐसे सवाल जहन में कभी नहीं आएंगे और नीट में तो शायद कभी नहीं आएंगे कि वाई सॉलिड K2Cr2O7 इज ओनली यूज्ड इन द क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। द रीजन बिहाइंड इट कि फॉर द, हम चाहते हैं कि लेस अवेलेबिलिटी ऑफ क्रोमियम+6 आयंस हमारे पास रहे। ठीक है, तो ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर आपने जब ये काम किया होगा, मैं जानता हूं आपने ना तो हिम्मत करी होगी कि सॉलिड ही क्यों ले रहे हो, वो पड़ा है वहां पे ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन, वो मिला दो ना, है ना, पानी में घोल के। नहीं बताते ना, आप पूछते हो, पहली चीज तो वो तो बता देंगे ना, आप पूछते हो ना वो बताते हैं, दोनों चीजें। तो इसलिए मैंने 3-4 चीजें आपके सामने लिख देता हूं, नोट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये एक ऐसा टेस्ट है जहां से सवाल आ सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला पॉइंट तो हमने वही ले लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पहला पॉइंट है बेटा, जो कि मैंने हालांकि पहले ही ले लिया था। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इट इज गिवन बाय द क्लोराइड आयंस, आयनिक क्लोराइड्स ओनली, एंड these all chlorides will not give positive test of will not give positive chromyl chloride test, ये नहीं देंगे, ये देंगे। तीसरा पॉइंट हम यहां से लिख रहे हैं, है ना, मैं इसको पहला ही लिख रहा हूं, बट ये मान लेना पहले 2 पॉइंट उधर लिखे हुए हैं, है ना। यहां पे एक चीज लिखते हैं, वाई एसिटिक एसिड is used, answer, to neutralize NaOH। क्या, क्यों इसको न्यूट्रलाइज करना है NaOH? क्योंकि अगर आपने NaOH को पड़ा रहने दिया, अगर आपने NaOH को पड़ा रहने दिया तो न्यूट्रलाइज एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH, है ना। अदरवाइज इन नेक्स्ट स्टेप lead will be lead will be soluble into NaOH and form PbOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या बना देगा, इनटू NaOH में घुल जाएगा और हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या कर देगा बेटा, बना देगा। ये चीज ध्यान रखें, तो इसीलिए हमने ये यूज किया है, याद रहेगा आपको, पक्की बात है। आगे बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा था मैंने, अगला पॉइंट कौन बताएगा, अगला पॉइंट कौन क्या बताएगा, है ना, अगला पॉइंट कौन बताएगा? यस, एक बच्चा पूछ रहा है क्या बनाएगा सोल्यूबल होके, एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कौन सा वाला, कॉम्प्लेक्स वाला, APB4H2, और ये यहां पे 2 माइनस हो जाएगा, बैलेंस हो गया, +4 ये वाला। तो इसीलिए न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। अगला सवाल, वाई, मजा आ रहा है अब इस चैप्टर में, वाई ओनली CH3COOH is used, answer, because PbCrO4 is insoluble in CH3COOH।
and which is required for the precipitation. ओके, दो चीजें समझ आ गई. थर्ड पॉइंट, वाई, ये थर्ड वाला अगले स्लाइड पे ले लूं, आप लिख दो क्योंकि थोड़ा बड़ा है वो. 6 बजे क्लास है फिजिक्स की, पता है. आशिमा शर्मा. तेरे तो नाम और सरनाम, सरनेम, नेम और सरनेम में भी राइमिंग है. आशिमा शर्मा, सही है रे. सर आजकल आप सॉन्ग क्यों नहीं गाते हो? सुर भी पूछ रही हैं. आजकल दिल नहीं टूटा हुआ मेरा, टूटे दिल से सुर निकलता है. एक बार फिर दिल तोड़ूंगा, फिर गाऊंगा बेटा. अभी ठंड है तो लगती है, दिल नहीं तोड़ रहा मैं इसीलिए. ठंड में दिल नहीं टूटना चाहिए. आगे लिख बढ़ने लिख दिया हो तो पंचायती. बड़ा. चलो, तीसरा सवाल. अरे कौन सा कलर आ गया? मेहंदी कलर आ गया. मेहंदी है रचने वाली, कोई सखियां, कोई अखियां. लो, क्या लिखना है हमको? वाई solid K2Cr2 is used. Answer. If we use solution K2Cr2O7 in form of solution there will be more number of chromium +6 ions available and they are strong oxidizing agent, which are strong oxidizing nature in nature, and hence oxidize Cl minus into Cl2. Redox reaction occurs. कृष्णा कुमारी कह रही है सर आप मुझे होम ट्यूशन पढ़ाओगे? नहीं 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 कृष्णा कुमारी, मैं होम ट्यूशन नहीं पढ़ाता. मैं होम ट्यूशन नहीं पढ़ाता. नहीं 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 कृष्णा कुमारी. अबे खाली क्लोराइड के टेस्ट हुए हैं नालायकों. ये सवाल समझ आ गया. इसका उल्टा आप समझ लोगे कि सॉलिड मिला रहे हैं तो हमारे पास लेस अवेलेबिलिटी होगी, जो कि हमको जरूरत है. हमको नहीं चाहिए क्रोमियम +6. हमको रिएक्शन नॉन रिडॉक्स ही रखनी है. हमको रिएक्शन हमको रिएक्शन नॉन रिडॉक्स ही रखना है. ओके.
वरना CrO2Cl2 नहीं बनेगा। और CrO2Cl2 नहीं बनेगा तो उस टेस्ट को क्रोमिल क्लोराइड कौन बोलेगा? क्रोमिल क्लोराइड ही नहीं बनेगा। उसी का तो नाम क्रोमिल क्लोराइड है, CrO2Cl2, वरना CrO2Cl2 नहीं बनेगा। हमको इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन नहीं करनी है। क्लियर है बेटा? सुमन सुमन 2 बार सुमन कह रही है MR सर पढ़ाते हैं मोहित जी। अच्छा, मुझे भी पता है MR सर पढ़ाते हैं, और वो 6:15 से पढ़ाएंगे। एक तो नाम तेरे कॉपी पेस्ट हो रहा है, सुमन सुमन है। 2 बार सुमन, सुमन की गात दो, सुमन की गात दो। चलो, तो ये थे हमारे क्लोराइड आयन के टेस्ट। ठीक है, अब ब्रोमाइड आयन के टेस्ट देख लेते हैं फटाफट, जल्दी से। चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ फटाफट। चलो 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 चलो। ऐसे होने को और भी कुछ हो सकते हैं, है ना? अब 2-4 पॉइंट और भी हैं। मन तो बहुत कर रहा है पढ़ा दूं, लेकिन छोड़ो, अब रहने दो। छोड़ो साहब, क्या करेंगे अब, छोड़ो। होने को और भी कुछ, टेस्ट ट्यूब सूखी हुई होनी चाहिए, ये भी चीजें हैं, वरना क्रोमिक एसिड बन जाएगा। तो छोड़ो, उन सबको इतने डिटेल में नहीं आएंगे। आप तो सीधा लिख दो ब्रोमाइड टेस्ट फॉर Br-। एक टेस्ट तो सेम ही रहेगा, पीछे वाला। कौन सा था वो पीछे वाला टेस्ट, पता ही है। और अब अगला टेस्ट क्या होगा उसके बाद, Br- का जो टेस्ट होगा अगला, वो क्या होगा बताओ जरा। Br- का टेस्ट होगा, वो क्या होगा? कंसंट्रेट H2SO। प्रीलिमिनरी टेस्ट बताओ वापस, किस किस को याद है? Br2 का ये लो, ठीक है। MnO2 के साथ Br2 की वेपर बढ़ जाएगी, वो भी दूसरा टेस्ट है। तीसरा टेस्ट AgNO3 वाला है, सेम ही रहेगा, वही कॉपी कर लेते हैं फिर, या तो आ जाओ। मेन तो यही है, मेन तो यही है, देखो। मेन टेस्ट Br- का कोई खास है नहीं, इसके अलावा एक अलग से होगा, वो हम देख लेंगे। ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूं। इसको मैं चेंज कर लेता हूं, टेस्ट फॉर Br-। ठीक है, पहला है टेस्ट विथ AgNO3। टेस्ट विथ AgNO3, ठीक है, आप AgNO3 यूज करो। और यहां से आपको यहाँ AgCl की जगह AgBr करना है। यहाँ आ जाएगा आपका AgBr, ये आ जाएगा आपका पेल येलो PPT ऑफ AgBr। बाकी सेम, कोई दिक्कत नहीं, सेम वैसे का वैसा चलेगा। बाकी क्या चलेगा, सेम। तो टेस्ट विथ AgNO3 सेम रहेगा इनका, Br- का, बिल्कुल चिंता ना करें। और बाकी जो है वो सेम रहेगा, एज इट इज, ऑन हीटिंग ऑन बॉइलिंग जो भी है ना, सेम रहेगा। चले आगे, दूसरा टेस्ट करोगे, लेयर टेस्ट। दूसरा टेस्ट क्या होगा इसका, Br- का लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट देखते हैं, आ जाओ। K2Cr2O7 वाले वो तो बच्चों वाले टेस्ट है, मैं करवा दूंगा। लेयर टेस्ट ले लो, फिर छोड़ते हैं क्लास। टेस्ट 2, लेयर टेस्ट। ये किस पर बेस्ड है, किस किसने पी ब्लॉक के लेक्चर देखे हैं
उसको ये पता होगा कि जो Cl2 होता है ना, वो अपने से हायर नंबर के हैलाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऐसा कुछ बताया था मैंने पी ब्लॉक में, याद करो। पी ब्लॉक के अंदर एनसीईआरटी पढ़ाई थी। एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट था कि हैलोजन जो है अपने से हायर एटॉमिक नंबर के हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्या ये चीज याद है आप सबको? है ना? जैसे फिर मैंने यहां बताया था कि अगर ये F2 है तो Cl माइनस Br माइनस I माइनस हो सकते हैं, ये Cl2 है तो Br माइनस I माइनस दोनों हो सकते हैं। क्या याद है ऐसा चीज? याद है ना? हेलोजन एक्सचेंज नहीं बेटा, हेलोजन एक्सचेंज नहीं, ये बताया था हेलोजेंस जो होते हैं वो अपने से हायर नंबर के हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस लेयर टेस्ट का बेस है। ये लेयर टेस्ट का बेस क्या है? यही है, लेयर टेस्ट का बेस यही है। अभी पता चलेगा लेयर टेस्ट का बेस क्यों बोला मैंने, क्योंकि लेयर टेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है। आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आपको पहले सीसीएल, ये आपने लेबोरेटरी के अंदर किया होगा बेटा, इसके अंदर आपको क्या क्या भरना है, इसके अंदर आपको CCl4 भरना है ना, प्लस साथ में आपको क्या बनाना है, मान लीजिए आपने NaBr मिला लिया, Br माइनस है तो आपने NaBr मिला लिया, प्लस आप किसमें क्या ऐड करोगे, Cl2। तो बेसिकली Cl2 हो गया, NaBr हो गया, CCl4 हो गया। अब आप खुद सोचो यहां रिएक्शन क्या होगी, Cl2 प्लस NaBr, Cl2 प्लस NaBr क्या रिएक्शन होगी बताओ? क्या यहां पे NaCl प्लस Br2 आ जाएगा? NaCl प्लस क्या आ जाएगा बेटा, Br2 आ जाएगा। याद है, NaCl प्लस क्या आ जाएगा, Br2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब Br माइनस हो गया, Br माइनस हो गया। अब होगा क्या, क्योंकि हमको दो सॉल्वेंट, हमने ये क्यों लिया हमने CCl4, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और हम चाहते हैं कि वहां पर दो तरह की लेयर डेवलप हो जाए। और दो तरह की लेयर कब डेवलप होगी, जब दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स नहीं होंगे। जब दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स नहीं होंगे तो होता क्या है बेटा, कि यहां पे एक लेयर डेवलप हो जाती है इस तरह से। यहां पे क्या होता है, इस टेस्ट ट्यूब में जैसे ही आप ये काम करते हो, इस टेस्ट ट्यूब में एक लेयर डेवलप हो जाती है इस तरह से। तो ये ऊपर तो अलग कुछ चीज दिखती है आपको, ऊपर तो अलग दिखती है, और नीचे जो दिखता है आपको वो क्या दिखता है, रेड ब्राउन। नीचे जो दिखता है वो क्या दिखता है आपको, रेड ब्राउन सॉल्यूशन। किसकी वजह से, Br2 की वजह से। ये Br2 क्यों लिया हमने, क्योंकि क्या Br2 पानी में घुलता है क्या? कौन बताएगा, क्या Br2 पानी में घुलता है क्या? अगर Br2 पानी में सोल्यूबल होता तो मैं लेता ही नहीं CCl4। Br2 क्या है, नॉन पोलर। देखो ये कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं बता रहा हूं। Br2 क्या है, Br2 क्या है, नॉन पोलर है कि नहीं है, जल्दी बताओ। अगर आप चाहते हो कि Br2 सोल्यूबल रहे तो आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसके अंदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड किया जाता है ताकि वो Br2 जो है वो घुल कर रेड ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बना ले। पानी में तो Br2 घुलेगा नहीं, पानी में तो Br2 घुलेगा नहीं, इसीलिए हमने पहले से CCl4 लिया है, क्योंकि हमको लेयर बनानी है। यहां पे हमने पहले से क्या लिया है बेटा, CCl4 लिया है। क्यों CCl4 है, बीइंग ए नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर, आपको पता है इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, हम पढ़ चुके हैं CCl4 का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। अब नॉन पोलर की वजह से हमको Br2 को सॉल्यूबल करना है, इसलिए पहले से नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया। और जो ये NaCl बनेगा ये पानी में घुल जाएगा और वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो दो लेयर बनेगी कि नहीं बनेगी, एक पोलर सॉल्वेंट की लेयर, एक नॉन पोलर की सॉल्वेंट की लेयर। और जो नीचे वाली लेयर होगी उसमें Br2 घुला हुआ होगा और वो रेड ब्राउन कलर का आपको अलग से दिख रहा होगा। क्लियर है बेटा सब कुछ? इसको बोलते हैं लेयर टेस्ट। क्या ये लेयर टेस्ट किसके लिए दिया जाता है? लेयर टेस्ट जो है, क्या ये आयोडीन दे सकता है क्या, यस और नो? क्या लेयर टेस्ट आयोडीन भी दे सकता है, आयोडाइड आयन, सॉरी आयोडीन नहीं बोलूंगा, आई माइनस भी दे सकता है कि नहीं दे सकता है? ये सैंपल का Br माइनस था, दे दिया। ये सेम टेस्ट हम आई माइनस के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये सेम टेस्ट हम किसके लिए परफॉर्म कर सकते हैं, आई माइनस के लिए भी क्या कर सकते हैं बेटा, परफॉर्म कर सकते हैं। ये है एकदम क्लियर। धीरज कुमार कह रहा है नींद आ रही है। भाई इतना ऐसे पढ़ाने के बाद भी अगर नींद आती है तुमको तो कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है, सिम विजुलाइज करवा रहा हूं चीजों को, विजुलाइज करवा रहा हूं, टेस्ट ट्यूब बना बना के, पता नहीं क्या क्या करके तो मैं विजुलाइज करवा रहा हूं।
और छोड़ो, और देखो, ध्यान रखो, डू नॉट यूज एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl2। नोट, ये लो, अच्छी अच्छी बातें, ये कोई नहीं बताएगा। डू नॉट यूज एक्सेस अमाउंट ऑफ Cl2 वाटर। ये जो Cl2 वाटर आप यूज कर रहे हो, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना है। उसका कारण क्या है? अगर आपने बहुत ज्यादा अमाउंट में ले लिया तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज कर देगा। ज्यादा अमाउंट में लिया तो ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा ये? Br माइनस के साथ अगर Cl2 आपने एक्सेस में ले लिया, बेटा ये कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं क्या बनेगा, बताऊं? Cl क्या बनेगा बताऊं? BrCl, ये लो, इंटर हेलोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? इंटर हेलोजन बन जाएगा, BrCl बन जाएगा, येलो कलर का। BrCl का मतलब है हम चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है, हम Br माइनस से Br2 तक ही पहुंचे, हम -1 से 0 तक ही पहुंचे। लेकिन आपने Cl एक्सेस में ले लिया, ये +1 में आ जाएगा। लेकिन आपने अगर यहां Cl2 लिया, लेकिन अगर आप Cl2 एक बार और ले लेते हो तो ये Br+1 में आ जाएगा। हम नहीं चाहते ये चीज, इसीलिए ज्यादा Cl2 नहीं मिलाने का, Cl2 थोड़ा मिलाने का। ज्यादा मिलाएंगा, ज्यादा ऑक्सीडाइज होएगा, कलर येलो हो जाएगा, क्योंकि क्या बन जाएगा? BrCl बन जाएगा, इंटर हेलोजन बन जाएगा, कलर बदल जाएगा। इंटर हेलोजन क्यों बन जाएगा? क्योंकि Br2 0 से ज्यादा और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये है, लेकिन सीमित मात्रा में प्रयोग करें, वरना आपका टेस्ट और ऑब्जर्वेशन दोनों खराब हो सकते हैं। ठीक है बेटा? हाँ, अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये इतना स्टेबल नहीं होता, बट हाँ अगर आप ये करते हो तो BrCl जो है वो इंटर हेलोजन कंपाउंड बना देगा। ठीक है बेटा? ज्यादा नंबर नहीं बना सकता ये। मैंने जो बोला वो ये बोला था कि आयोडीन फ्लोरीन के साथ 7 नंबर में जुड़ सकता है, लेकिन BrCl भी बन सकता है। ये तो एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक ही तो बन रहा है सिर्फ। ठीक है बेटा? ओके, चलो, ये तो ज्ञान की बात, इसको ज्ञान की बात समझ ले। नॉट उपयोगी फॉर नीट एट ऑल, बट जरूरी है ना? जरूरी है। तुम उठा के Cl2 यार धड़ 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 कर दे, कर सर हमारा तो आया ही नहीं रेड ब्राउन। अरे तो क्यों आएगा भाई? हमको यूज ही नहीं करना है, क्योंकि वो ज्यादा होगा तो उसको +1 में पहुंचाएगा और ज्यादा ऑक्सीडाइज कर देगा। चलो, तो ऑलमोस्ट Br के टेस्ट भी हो गए हैं। एक दो टेस्ट हैं वो फर्जी से टेस्ट हैं, है ना? वो फर्जी से टेस्ट का मतलब है वो क्या बोलते हैं, टेस्ट 3। ये देखो ऐसे टेस्ट है, टेस्ट 3 K2Cr2O7। तो अब इसमें तो क्या ही है, Br माइनस है, K2Cr2O7 ले लोगे, Cr2O7 2 माइनस ले लोगे, तो ये Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक टेस्ट है, मतलब मैं ये मानता हूं कि ये कोई टेस्ट नहीं है, फालतू टेस्ट है। ठीक है, ये फालतू टेस्ट है, ये ध्यान रखना। और वो हमने कर ही लिया, टेस्ट 4 पहले ही कर लिया। ये देखो कि Br माइनस है, फिर आपने इसमें MnO2 मिलाया, प्लस H+, यानी कि वही कंसंट्रेट H2SO4 मिलाया, तो वही फिर से Br2 आ जाएगा। ठीक है, ये कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, ये तो हमने प्रीलिमिनरी में ही कर लिया था। तो ये लो, और ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, रेड ब्राउन है ये। ठीक है बेटा? तो Cl माइनस Br माइनस हमारे कंप्लीट है। हम I माइनस और NO3 माइनस को कल खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्ट है नहीं उनके। NO3 माइनस के बहुत कम टेस्ट है, एक ब्राउन रिंग टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास I माइनस और नाइट्रेट बच रहा है। I माइनस के मोस्टली ये सेम चलेंगे, जैसे यहाँ I माइनस आ जाएगा, Cr2O7 2 माइनस आ जाएगा, यहाँ I2 आ जाएगा। ये सेम चीज यहाँ पे I माइनस के लिए I2 हो जाएगी। और ये पीछे वाला जो ये बड़ा वाला टेस्ट है, ये भी सेम चलेगा I माइनस के लिए। लेयर टेस्ट भी सेम चलेगा, है ना? बस कलर वगैरह चेंज हो जाएंगे। तो I माइनस तो यूं मान के चलिए एज इट इज कॉपी है, एक आध टेस्ट अलग हो जाए तो एक अलग बात है, बाकी पूरी Br माइनस की कॉपी है। तो I माइनस में ज्यादा समय लगने वाला है नहीं, आप Br माइनस पढ़े हुए होंगे खटाखट हम लोग, है ना? मैं पहले से लिख के ले आऊंगा I माइनस के टेस्ट, तो वही सेम चीज रहेगी। फिर नाइट्रेट का एक आध टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बस ब्राउन रिंग टेस्ट वो करेंगे।
उसके बाद हम केटायन शुरू कर देंगे कल, ठीक है, केटायंस शुरू कर देंगे, ठीक है भाई। तो बेसिक चीजें केटायंस की हम कल पढ़ लेंगे, ओके। तो आज आपकी क्लास क्योंकि 6:15 से है, छोड़ देते हैं, आइए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।